नमस्कार, आप सुन रहे हैं पिक मी मानवा। तो मानवा की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट ली नियान से, जो कि चलते चलते खुद से ही बातें कर रहा था। एक और रिजेक्शन, आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल हो गया है, मेरी लाइफ कब बेटर होगी। मैं हूँ ली नियान, एक बिल्कुल ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। आज मुझे पता नहीं कितनी बार रिजेक्ट किया गया है। रिक्रूटर बोला हमें सिर्फ हार्डवर्किंग लोग चाहिए, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, कभी भी कॉल करेंगे तो अवेलेबल रहना होगा, और तुम्हारी सैलरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, हमारी कंपनी के लिए सुटेबल नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद से लगातार फेलियर्स ही मिले, लेकिन मेरी एक बहुत ही खूबसूरत और केयरिंग गर्लफ्रेंड है। हम दोनों कॉलेज में मिले थे और जब भी मैं थक जाता हूँ वो हमेशा मुझे कंफर्ट करती है। ली नियान खुद से बोला बस अब इंटरव्यूज के बारे में सोचना बंद करो। ली नियान ने डिसाइड किया कि इंटरव्यूज की टेंशन छोड़कर फूड डिलीवरी करेगा। आज हमारी रिलेशनशिप की 3rd एनिवर्सरी है, मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्रिपेयर करना चाहता हूँ। तभी पास में खड़ी एक कार जोर से हिलने लगी और अंदर से आवाजें आने लगी। लड़का बोला कार वाला ज्यादा स्ट्रांग है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। लड़की की आवाज आई तुम ही बहुत स्ट्रांग हो चाओ डैडी। ली नियान एकदम से रुक गया, ये तो बाईची की आवाज लग रही है। कार के अंदर एक कपल बैंग बैंग कर रहा था। लड़की हिचकिचाते हुए बोली मैं और नहीं सह सकती। ली नियान के दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थी, वो बहुत स्ट्रांग है, मेरा बॉयफ्रेंड, लगता है बाहर कोई खड़ा है। अंदर वाला आदमी हंसकर बोला इसे तो लाइव स्ट्रीमिंग कहते हैं ना, चलो कंटिन्यू करते हैं, ये काफी थ्रिलिंग लग रहा है। कार के बाहर खड़ा ली नियान गुस्से से कांप रहा था, सच में ये बाईची ही है। तभी अचानक उसका फोन बज उठा, बेटा फोन उठाओ। ली नियान हैरान हो गया, माँ इतनी रात को क्यों फोन कर रही है। उसकी माँ घबराहट में बोली तुम्हारे पापा और तुम्हारे कजिन की हालत बहुत सीरियस है, जल्दी इमरजेंसी रूम आ जाओ। ली नियान घबरा कर बोला माँ प्लीज पैनिक मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। उसने हाथ में पकड़ा केक सीधा जमीन पर फेंक दिया, मैं उस धोखेबाज कपल को कभी नहीं छोड़ूंगा। सीन सीधा नंबर 1 सेंट्रल हॉस्पिटल पर शिफ्ट हो गया। डॉक्टर ने कहा फिलहाल आपके हस्बैंड और नेफ्यू दोनों डीप कोमा में हैं, उनके ब्रेन की कंडीशन डेथ के बहुत करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अभी उनकी वाइटल साइंस स्टेबल है। रिसेंट दिनों में हॉस्पिटल में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं, हमारी एक्सपर्ट टीम कोमा की वजह अभी तक ढूंढ नहीं पाई, फैमिली को मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। बाद में ली नियान वहाँ पहुंच गया, उसके पापा और कजिन दोनों कोमा में पड़े थे। उसकी माँ रोते हुए बोली तुम्हारे पापा और कजिन अचानक कोमा में चले गए, अब हम क्या करें। कोई पास से बोला उन्हें इतने गेम्स नहीं खेलने चाहिए थे, अब देखो क्या हो गया। एक पड़ोसी बोली मेरा बेटा भी वीडियो गेम खेल रहा था, अचानक वो भी कोमा में चला गया, मैं गेम की कंप्लेंट करने गई थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने कहा सर्वर्स ओवरसीज है इसलिए गेम को ब्लॉक नहीं कर सकते, बस गेम हेलमेट्स तोड़ दो। लेकिन अगले दिन उनके घर के बाहर एक नया हेलमेट फिर से आ गया। ली नियान को तुरंत वो गेम याद आ गया, ये सब उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ। गेम रिलीज होने के बाद उसके पापा को लगा था कि वो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ऑनलाइन गेम इतना पॉपुलर हो गया। पापा ने कहा था ग्लोरियस बैटल, मैं तुम्हारे कजिन के साथ इस गेम को एक्सप्लोर करूंगा, स्ट्रीमिंग चैनल भी शुरू करूंगा, अच्छा पैसा कमाऊंगा और शादी भी कर लूंगा। ये रोल प्लेइंग गेम कुछ ही टाइम पहले रिलीज हुआ था, बस पब्लिशर का वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनो और सीधा गेम के अंदर एंटर हो जाओ। गेम इतना रियलिस्टिक था कि रिलीज होते ही गेमिंग वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। पापा और कजिन इसी गेम की वजह से डीप कोमा में चले गए। आखिर इस गेम के अंदर कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है, मुझे खुद इसका जवाब ढूंढना होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सीधा हेलमेट पहन लिया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, वेलकम टू ग्लोरीज बैटल ऑफ सुप्रीमेसी। 5 घंटे बाद न्यूबी विलेज के बाहर माउंटाई पर उसका सामना एक फीमेल डीमन से हुआ जो मर्दों की लाशों को खा जाती थी। वो उसे आराम से मारना चाहता था। अच्छी बात यह थी कि न्यूबी पैकेज के अंदर AK-47 और ब्लैक डॉग ब्लड मिला था, चाहे किसी भी टाइप का मॉन्स्टर हो, ये काफी था। सिस्टम ने उसका कैरेक्टर दिखाया, नेम ली नियान, प्रोफेशन ऑर्डिनरी पर्सन, अभी तक क्लास चेंज नहीं हुई, लेवल 3। फीमेल कॉप्स डिवोरिंग डीमन के बारे में अफवाह थी कि वो उन औरतों के बदले की आत्मा से बनी डीमन बीस्ट है जिन्हें जिंदगी में छोड़ दिया गया था। ये सिर्फ न्यूबी विलेज के आसपास ही मिलते थे। इसे मारने पर रैंडमली 200 से 300 गोल्ड मिलता था और बहुत ही कम चांस पर स्पिरिट स्टोन्स भी ड्रॉप होते थे। गोल्ड देखकर ली नियान उतना एक्साइटेड नहीं हुआ, लेकिन जो स्पिरिट स्टोन अभी गिरा था उसे उसकी कल्टिवेशन सीधा 300 पॉइंट्स बढ़ चुकी थी। उसने तुरंत स्पिरिट स्टोन उठा लिया। गेम अभी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन फिलहाल उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम था मॉन्स्टर्स को मारना और लेवल अप करना। पार्टी इग्नोर करके विलेज के बाहर रेयर मॉन्स्टर्स हंट करना, ये डिसीजन बिल्कुल सही था। तभी अचानक किसी ने उस पर अटैक कर दिया। कौन सा हरामी मॉन्क है जिसने मुझ पर छुपकर अटैक किया, ये न्यूबी विलेज का एरिया है। तभी अजनबी प्लेयर्स का एक ग्रुप सामने आया। एक प्लेयर बोला अभी लेवल 10 भी प्रॉपरली नहीं हुआ और विलेज के बाहर मॉन्स्टर मारने आ गया, सच में अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। देखो इसके पास रेयर कल्टिवेशन स्पिरिट स्टोन्स भी गिर गए, सीधा लूट लेते हैं। नए प्लेयर्स को मारकर लेवल बढ़ाना मॉन्स्टर से लड़ने से काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है। एक एक करके सब सामने आ गए। शील्ड पकड़ने वाले का निकनेम क्रेजी था। टोपे पहने हुए प्लेयर का निकनेम इफ यू लूज लिक द कैंडी था। लाल बालों वाला ग्लोरियस स्वॉर्ड और जो बिल्कुल बाईची जैसी दिख रही थी उसका निकनेम था लाइट ऑफ लव। सुनहरे बालों वाला प्लेयर ओल्ड बुल हेड विद गोल्डन हेयर। बाईची हंसकर बोली इसके घटिया इक्विपमेंट को देखो जरा।
सुनहरे बाल वाला आदमी किसी सुपर हीरो की तरह लग रहा था। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इसका सर मुझे सही टाइम पर लेना ही होगा, तभी तुम लोगों को पता चलेगा कि हर साल लाखों खर्च करने वाले ग्रैंड मास्टर्स की असली ताकत क्या होती है। इतना कहकर ली नियान ने तुरंत बॉम्ब फेंक दिया। तुम इतनी आसानी से नहीं बचोगे, बुली कर रहे थे। सिस्टम ने दिखाया कि ये नए प्लेयर्स के लिए स्टिंग बॉम्ब प्रॉप था। इससे इतना गंदा धुआं निकलता था कि मॉन्स्टर्स की डिफेंस कम होती जाती थी और प्लेयर्स की विजन पूरी तरह ब्लॉक हो जाती थी। बदबू इतनी भयानक थी जैसे किसी ने गंदगी खा ली हो। ली नियान ने बिना सोचे 36 स्टार जेम यूज किया। सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी, भाग जाओ। ली नियान ने जमीन पर पड़े सारे गोल्ड जल्दी से उठाया और दौड़ लगा दी। खुशकिस्मती से उसने पहले ही प्लानिंग करके नए प्लेयर्स के सारे सपोर्ट आइटम्स खरीद लिए थे, वरना आज वो इन सबके हाथों पूरी तरह घेर लिया जाता। वो घटिया धोखेबाज कपल, लगता है मैं ज्यादा दूर नहीं भाग पाऊंगा। तभी एक गोली सीधा उसकी छाती को चीर गई। उसकी एचपी सीधा गिर गई, एचपी 4 आउट ऑफ 500। बाईची जोर से हंस पड़ी, सुपर, चाव ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा सेप्टर खरीद दिया है। ली नियान सीधा जमीन पर गिर गया। तुम दोनों कमीने, एक दिन इसका हिसाब जरूर चुकाऊंगा। सुपर धीरे धीरे उसके पास है, अब भाग के दिखा। आज अगर तू इस यंग मास्टर के हाथ से नहीं मरा तो मेरा नाम भी नहीं। सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं छीनी मैंने, तेरा इक्विपमेंट भी लूटूंगा। अब चुपचाप मर जा, तेरा गोल्ड और कल्टीवेशन स्पिरिट स्टोन सब हमारे हैं। सबने मिलकर ली नियान को पूरी तरह हरा दिया, फिर उसे वही छोड़कर चले गए। ली नियान बिल्कुल हिले बिना जमीन पर पड़ा रहा। क्या ये सच में गेम है? इतना दर्द क्यों हो रहा है? सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा है। ली नियान की नजर धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मेरा दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? मुझे कुछ साफ दिख भी नहीं रहा। क्या सच में मैं मर गया? तभी अचानक किसकी आवाज सुनाई दी, मास्टर जाग जाइए। मास्टर, आखिर आप जाग गए। ली नियान ने धीरे से आंखें खोली। उसके सामने 2 बेहद खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी। मास्टर, वापस आने पर स्वागत है। मास्टर, बहुत सालों बाद आपसे मुलाकात हुई है, हमें आपकी बहुत याद आती थी। ली नियान पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैं तो नोवाइस विलेज में रिवाइव होने वाला था, ये कौन सी रिवाइव पॉइंट है और ये 2 खूबसूरत लड़कियां कौन है? तभी तीसरी खूबसूरत लड़की बीच में बोल पड़ी, मास्टर क्या आप मुझे याद करते हैं? मैं सूडाजी हूँ, इस बार आपके साथ नहाने का मौका आखिर पा ही गई। बैंगनी बालों वाली सुंदरी बोली, मास्टर पिछले जन्म में आप सिर्फ दाजी को ही प्यार करते थे, इस जन्म में मुझे भी खुश होने का मौका दीजिए, मैं पूरा दिल से आपकी सेवा करूंगी। तीसरी सुंदरी भी झुककर बोली, मास्टर का पुनर्जन्म हम सब के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है, कृपया अपनी दासी को आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। ली नियान ने सामने रखे आईने में देखा और एकदम से घबरा गया। ये कैसा अजीब लग रहा है, तुम तीनों कौन हो और मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? तीनों सुंदरियां तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। मास्टर कृपया शांत हो जाइए, ये शुआनशुआन टूम है, हम शुआनशुआन टूम की 3 डीमंस है, हमें आपकी रक्षा करने के आदेश दिया गया है। जब आप पहले जन्म में थे तभी भविष्यवाणी हो चुकी थी कि 1000 साल बाद आप दोबारा जन्म लेंगे। अब वो 1000 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ कब से आपका इंतजार कर रही हैं। ली नियान तुरंत सब समझ गया। धत, मुझे इस गेम ने फंसा दिया। किसी बग या गलती की वजह से मेरा रिबर्थ हो गया और मैं नया किंग बन गया। अगर सच में ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि मेरे पास 3000 खूबसूरत लड़कियों का हारम होगा? एक खूबसूरत लड़की ने सिर झुका और धीरे से बोली, मास्टर ये दासी अपनी ड्यूटी ठीक से निभा नहीं पाई, कृपया मुझे कठोर सजा दीजिए। ली नियान हल्का सा मुस्कुराया। उसने मन ही मन सोचा, अगर गेम ने मुझे किंग बना दिया है तो ये सब किंग्स हारम्स के एनसीपीज ही होंगे। अगर ये मेरी थोड़ी मदद कर दे तो इसमें कुछ गलत नहीं। सूडाजी मुस्कुरा कर बोली, मास्टर आप अभी अभी पुनर्जन्म लेकर आए हैं, आप जरूर बहुत थक गए होंगे, क्यों ना पहले हम सब मिलकर स्नान करें। सीन सीधा बाथिंग एरिया में शिफ्ट हो गया। दरवाजा खोलते ही सामने एक खूबसूरत हॉट स्प्रिंग था, हर तरफ खिले हुए पीच ब्लॉसम नजर आ रहे थे। दाजी मुस्कुरा कर बोले, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जिल की हाइमी और हरे बालों वाली सुंदरी पहले से कपड़े उतार चुकी थी, फूलों के लिए तैयार। सूडाजी का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। मास्टर आखिर आप आ ही गए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। फिर उसका नहाने का तौलिया गिर गया, जिससे मैंडेरिंग डक की नाक से खून बहने लगा। इस स्प्रिंग की रोशनी कितनी सुंदर है, पीच ब्लॉसम के फूल कोई भी तोड़ सकता है। ली नियान ने अचानक महसूस किया, एक मिनट, इस हॉट स्प्रिंग से हल्की सी वाइन की खुशबू आ रही है। ये गेम सिर्फ टच ही नहीं, स्मेल भी बिल्कुल असली जैसी महसूस करवाता है। सूडाजी उसके पास आई और बोली, मास्टर को पहले वाइन बात लेना बहुत पसंद था, आप कहते थे कि इससे थकान भी दूर हो जाती है और कल्टीवेशन भी बहुत तेजी से बढ़ती है। ली नियान ने सोचा, तो वाइन बात से कल्टीवेशन भी बढ़ती है, लगता है मुझे भी इस कल्टीवेशन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। सूडाजी उसकी मजबूत बॉडी को देखकर मुस्कुरा दी, वाह ये शानदार ताकत, हमारे मास्टर वाकई वापस आ गए हैं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। बाकी दोनों सुंदरियां भी उसके पास आ गई, सब मास्टर के साथ कल्टीवेशन करना चाहती थी। पर्पल बालों वाली बोली, डियर किंग, शीमे भी आपके साथ कल्टीवेट करना चाहती है। ग्रीन बालों वाली बोली, किंग होने के नाते आपको अपना फेवर समान रूप से बांटना चाहिए। ली नियान बोला, अगर बात ऐसी है तो मेरे प्यारे कॉन्सर्ट सब एक साथ आ जाओ। ली नियान ने मनी मन सोचा, ये तीनों तो कमाल की है, हर एक की अपनी अलग अलग खूबसूरती है, काश ये पल थोड़ा और लंबा चल सके। नहीं, मैं अब और होल्ड नहीं कर सकता, मैं आ रहा हूँ। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा। तीनों सुंदरियों के मुंह से आए निकलने लगी और उनके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिख रही थी।
तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने हिडन प्रोफेशन ह्यूमन एम्परर अनलॉक कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कल्टीवेशन की सीक्रेट टेक्निक डेथ स्लिंग फॉरेस्ट का बिगिनर लेवल सफलता से सीख लिया है। 69 घंटे की कल्टीवेशन के बाद आपकी कल्टीवेशन स्पीड अब दुगनी हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने कल्टीवेशन की सीक्रेट टेक्निक एक्सप्लोसिव हेवनली आर्टिफैक्ट का बिगिनर लेवल मास्टर कर लिया है। इसे यूज करने के लिए काउंटडाउन की जरूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत मैजिक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन 3 बार यूज करने के बाद मैजिक आर्टिफैक्ट डैमेज हो जाएगा। एक पूरी रात मजे और आराम में गुजर गई। इस दौरान ली नियान ने ना सिर्फ एक हिडन प्रोफेशन अनलॉक किया बल्कि नए स्किल्स भी सीख लिए। लेकिन उसने मन ही मन सोचा ये फीलिंग बहुत ही रियल है, थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है। तभी हरे बालों वाली सुंदरी घबरा कर बोली, मास्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। शनबाओ अपने आदमियों को लेकर शुआन टूम तक आ गया है। वो कह रहा है कि उसे शुआन पैलेस में मेरी बहन के साथ जरूरी बात करनी है। लीनिया ने मनी मन सोचा, शनबाओ ये तो वही डाओइस्ट है जिसने इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड्स के दौरान मुझे रोकने की कोशिश की थी। पर्पल वाली सुंदरी बोली, मास्टर शनबाओ बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। वो सिर्फ इमोर्टल रैम का गद्दार ही नहीं बल्कि डीमन सेक्ट के साथ भी मिला हुआ है। अगर उसे पता चल गया कि आप यहाँ हैं तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। सुडाजी ने तुरंत अपनी सीक्रेट ट्रेजर टेक्निक एक्टिवेट की। मास्टर, मैं अपनी मैजिक से कुछ देर के लिए आपकी प्रेजेंस छुपा देती हूँ, कृपया मेरे साथ शुआन पैलेस चलिए। उसने अपनी जादुई टेक्निक से लीनियान को पूरी तरह छुपा दिया। उसकी यह मैजिक वाकई कमाल की थी, सिर्फ बॉडी ही नहीं उसकी पूरी ऑरा भी गायब हो गई। हरे बालों वाली सुंदरी जल्दी से बोली, दीदी हमें जल्दी शुआन पैलेस पहुंचना होगा वरना शनबाओ को शक हो जाएगा। सीन सीधा शुआन पैलेस में शिफ्ट हो गया। शनबाओ मुस्कुरा कर बोला, काफी टाइम हो गया, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सुडाजी ने बिना देर किया उस पर हमला कर दिया। शनबाओ, तूने पहले भी ग्रेट किंग के साथ धोखा किया था, ये ग्रेट किंग का सिंहासन है, अपनी औकात में रहे। महल के गार्ड्स तुरंत बीच में आ गए। उन्होंने गुस्से से कहा, एक छोटी सी फॉक्स डीमन की हिम्मत कैसी हुई डीमन रैम के नए किंग पर हाथ उठाने की। सुडाजी की आंखों में गुस्सा चमक उठा, एक छोटा सा कीड़ा भी इतनी हिम्मत करता है। अगले पल उसने आसानी से एक गार्ड को गिरा दिया। दूसरा गार्ड जल्दी से बीच बचाव करने लगा। रुकिए, डाविस मास्टर अब गेम के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। अगर ह्यूमैनिटी की एसेंस हासिल करनी है तो डाविस मास्टर की बात माननी होगी। लीनियान मनी मन सोचने लगा, ये गेम ऑपरेशन और इतनी अजीब बात है, ये किसी नॉर्मल एनपीसी की डायलॉग बिल्कुल नहीं लगती। सुडाजी ने थोड़ा पीछे होते हुए कहा, ठीक है जो कहना है जल्दी बोलो। डाविस मास्टर शन धीरे से बोला, 1000 साल बीत चुके हैं, एम्परर झाओ की सोल कब की बिखर चुकी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी उसके लिए इतनी वफादार होगी। उसने मनी मन सोचा, ये फॉक्स डीमन 1000 साल से यहाँ बंद होने के बाद भी अपनी कल्टीवेशन में जरा भी कमजोर नहीं हुई। मुझे इसे हर हाल में अपनी तरफ खींचना होगा। तब सिस्टम ने पुरानी कहानी बताना शुरू की। जब युआन टियानजू ने इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड्स को दोबारा शुरू करने का फैसला किया तब उन्होंने और जियांग जिया ने मिलकर ग्लोरियस कॉन्क्वेस्ट नाम का गेम बनाया। टेलीपोर्टेशन हेलमेट्स के जरिए इंसान कल्टीवेशन वर्ल्ड में एंटर करने लगे। वहाँ से टैलेंटेड लोगों को चुनकर इमोर्टल रैम तक पहुँचाया जाना था। इंसान गेम के अंदर रीइंकार्नेट होते और अपनी जिंदगी वही कंटिन्यू करते। ये खबर सुनते ही बहुत से इमोर्टल्स ने अपने डिसेंडेंट्स के सपनों में जाकर उन्हें मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली के सबसे टैलेंटेड बच्चों को चुनो और इस कल्टीवेशन गेम में खूब पैसा इन्वेस्ट करो। गेम में बहुत सारे पॉपुलर गेम्स के एलिमेंट यूज किए गए थे। हर चीज इतनी रियलिस्टिक की रिलीज होते ही लाखों प्लेयर्स इसमें आ गए। जियांग जिया के ओरिजिनल गेम मैकेनिज्म के हिसाब से अगर कोई प्लेयर गेम के अंदर मर भी जाता तो जब तक उसकी एसेंस बाकी रहती वो रिजरेक्शन पॉइंट से बिना किसी नुकसान से दोबारा जिंदा हो जाता। लेकिन शनबाओ ने टोंगटिया सेक्ट मास्टर से मिलकर जियांग जिया को सील कर दिया। उसके बाद गेम का पूरा मैकेनिज्म बदल दिया गया। उसने गेम के मिनिएचर वर्ल्ड और डीमन रेल्म के बीच एक सीक्रेट पैसेज खोल दिया। डीमन रेल्म के डीमंस गेम के एनपीसी बनकर अंदर घुस आए और चुपके चुपके इंसानों के एसेंस चुरा कर खाने लगे। जब किसी इंसान की एसेंस डीमन के कंट्रोल में चली जाती तो रियल वर्ल्ड में उसका शरीर सीधा कोमा में चला जाता। गेम का पहला मैप 9 माउंटेन्स और 8 सीज के आयरन माउंटेन पर बेस्ड था। हायर लेवल एरिया को कंट्रोल करने के लिए और भी खतरनाक माउंटेन्स यूज किए गए। शनबाओ ने माइसन के 7 मॉन्स्टर, ट्रेजर डाविस्ट, गोल्डन स्पिरिट, होली मदर और कई ताकतवर एक्सपर्ट्स को गेम के मिनिएचर वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए लगा दिया। फिलहाल 80% प्लेयर्स अभी भी पहले मैप आयरन माउंटेन पर ही फंसे हुए हैं। सिर्फ 20% प्लेयर्स ही सेकंड मैप एलिफेंट्स नोज माउंटेन तक पहुंच पाए, लेकिन वहां भी उन सब पर अटैक हुआ। बहुत से प्लेयर्स डंजन में कैद कर दिए गए और उनकी एसेंस धीरे धीरे चूस ली जा रही है। शनबाओ जोर से हंस पड़ा, जियान जिया तुम्हारे ट्रैप्स की वजह से सील हो चुका है। युआन टियानबाओ भैया अभी सेक्लूडेड कल्टीवेशन में है और कम से कम 1000 साल तक बाहर नहीं आएगा। ये वक्त हमारे लिए काफी है। हम पूरी इंसानियत को मिनिएचर वर्ल्ड में खींचकर उनकी एसेंस हासिल कर लेंगे। इसी एसेंस की मदद से हम और भी ताकतवर बनेंगे। बैरियर तोड़ना सिर्फ वक्त की बात है। तब टोंगशियान सेक्ट मास्टर का तीनों रैम्स को एक करने का सपना भी पूरा हो जाएगा। जेड पेंडेंट के अंदर छुपा हुआ लिनियान ये सब सुनकर सन रह गया। तो ये गेम नहीं है, ये युआन टियानजू और जियांग जिया द्वारा बनाया गया गोल्ड फैंक्शन डुआर का एक असली मिनिएचर वर्ल्ड है। शनबाओ ने जियांग जिया को सील करके गेम का कंट्रोल ही छीन लिया।
इसका मतलब गेम के एनपीसीज असल में डीमंस और इमोर्टल्स है और मैं भी रीइंकार्नेटेड किंग हूँ, इमोर्टल क्लैन का डिसेंडेंट। हम लोग पागलों की तरह गेम में पैसा टॉपअप करते रहे, इसलिए पापा कोमा से नहीं उठ पा रहे। जरूर उनका सामना डीमन रैल्म के डीमन से हुआ होगा। तब शेनबाओ ने सुडाजी की तरफ देखकर पूछा, मुझे याद है मरने से पहले एम्परर शिन ने कहा था कि वो 1000 साल बाद दोबारा जन्म लेगा। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई क्लू मिला है? ह्यूमन एम्परर की एसेंस बहुत ही रेयर होती है, अगर कोई उसके सोल एसेंस को निगल ले तो उसकी कल्टिवेशन सीधा एक नए रैल्म तक पहुंच सकती है। चाहे तुम कितनी भी वफादार क्यों ना हो, तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सुडाजी ने शेनबाओ से कहा, शुआनशान टूम में रिसेंट टाइम से कुछ भी अलग नहीं हुआ। अगर ग्रेट किंग का पुनर्जन्म भी होगा तो उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की यादें नहीं होंगी, इसलिए वो यहाँ कभी नहीं आएंगे। शेनबाओ मुस्कुराकर बोला, शुआनशान टूम की 3 डीमन एसेंस तुम लोग 1000 साल से इंपीरियर मौजूलियम में कैद हो। जब तुम रीइंकार्नेटेड ह्यूमन एम्परर को ढूंढने में हमारी मदद कर दोगी तब टियानशान सेक्ट के हेवनली मास्टर तुम्हारी आजादी का इंतजाम कर देंगे। मुझे अब मैप की बाकी एरियाज भी पेट्रोल करना है, यहाँ और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। गार्ड्स तुरंत झुक गए, जी मास्टर। शेनबाओ के जाते लीनियान जेट पेंडेंट के अंदर से बाहर आ गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, हम शेनबाओ और मेशान के 7 मॉन्स्टर को और ज्यादा देर तक गेम कंट्रोल नहीं करने दे सकते, वरना सिर्फ लाखों प्लेयर्स की जान ही नहीं जाएगी बल्कि डीमन रैन भी हमारी दुनिया में आ जाएगा। मुझे ह्यूमन एम्परर की पावर से जल्दी कल्टिवेशन करनी होगी, पापा को बचाना है, जियान जिया को ढूंढना है और शेनबाओ की साजिश रोकनी है। ये सुनते ही तीनों डीमन एसेंस तुरंत घुटनों पर बैठ गई। मास्टर से दोबारा मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सुडाजी ने कसम खाकर कहा, हम अपनी जान देकर भी मास्टर की रक्षा करेंगे, हम अपनी पूरी जिंदगी मास्टर को समर्पित करते हैं। फिर सुडाजी ने एक सुंदर सा बॉक्स निकाला। मास्टर, ये गोल्डन इंपीरियर जेड सील आपके वंशज की विरासत है, सिर्फ ह्यूमन एम्परर की ब्लड लाइन वाला ही इसे खोल सकता है। लीनियान ने बॉक्स हाथ में लेकर ध्यान से कहा, ये किंग की विरासत है, लेकिन इसे खोला कैसे जाता है? सुडाजी बोली, मास्टर बस अपने मन में कहिए, मैं ह्यूमन एम्परर हूँ, इंपीरियर जेड सील खुल जाएगा। लीनियान ने आंखें बंद की और बोला, मैं ह्यूमन एम्परर हूँ, इंपीरियर जेड खुल जा। अगले ही पल सिस्टम की आवाज गूंज उठी, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने रेयर आइटम इंपीरियर जेड सील ऑफ किंग जाओ अनलॉक कर लिया है। यह आइटम शाही पहचान और अधिकार का प्रतीक है। यह आइटम सोल बाउंडेड है, प्लेयर मर भी जाए तो भी यह कभी ड्रॉप नहीं होगा। लेवल 20 पर प्लेयर इंपीरियर जेड सील को दोबारा एक्टिवेट कर सकता है। सील खुलते लीनियान के हाथ में एक पुरानी जंग लगी तलवार आ गई। वो हैरान होकर बोला, बस इतना ही? ये तो पूरी तरह जंग लगी हुई है। सुडाजी मुस्कुराकर बोली, इसके पैटर्न देखकर लगता है ये वही ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड है जो पहले ग्रेट किंग इस्तेमाल करते थे। इसकी स्वॉर्ड एनर्जी इतनी तेज थी कि अकेली लाखों की सेना को मिटा सकती थी, लेकिन इसे एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे रेयर मटेरियल चाहिए। बाद में मैं उन सब की लिस्ट दे दूंगी। लीनिया ने तलवार देकर सिर हिला दिया, लगता है फिलहाल ये किसी काम की नहीं है। मेरी AK-47 ही ज्यादा यूजफुल है। जब तक मेरी बफ्स एक्टिवेट है मुझे जल्दी से मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप करना होगा। सुडाजी ने उसे जोर से गले लगा लिया, मास्टर क्या आप सच में शुआनशुआन तुम छोड़कर जा रहे हैं? इतने सालों बाद आपसे मिलना हुआ है, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहती। लीनियान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। लीनियान मुस्कुरा कर बोला, मैं वक्त वक्त पर वापस आता रहूंगा, तुम सबसे मिलूंगा, साथ में कल्टिवेशन भी करेंगे और नए कल्टिवेशन टेक्निक्स भी सीखेंगे। सुडाजी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, जब तक मैं ग्रेट किंग की सेवा करती हूँ मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। मैं भी मेहनत से कल्टिवेशन करूंगी। जिस दिन शुआनशुआन टूम की बंदिशें टूटेंगी मैं मास्टर की और भी मदद कर पाऊंगी। लेकिन जब लीनियान टेलीपोर्ट करने लगा सिस्टम ने एरर दिखाया, टेलीपोर्टेशन फेल्ड। न्यूबी विलेज के अंदर टेलीपोर्टेशन अवेलेबल है लेकिन यहाँ से बाहर टेलीपोर्ट नहीं किया जा सकता। सुडाजी ने समझाया, शुआनशुआन टूम न्यूबी विलेज से बहुत दूर है इसलिए नॉर्मल टेलीपोर्ट काम नहीं करता। लीनियान परेशान होकर बोला, क्या मतलब? क्या मैं अब हमेशा यही फंसा रहूंगा? फिर मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप कैसे करूंगा? हरे बालों वाली सुंदरी झट से बोली, मास्टर चिंता मत कीजिए, आपके इंपीरियल जेड सील में टेलीपोर्टेशन का फंक्शन है। बस मन में जेड सील टेलीपोर्ट बोल दीजिए, आप तुरंत डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लीनिया ने जेड सील निकाला, अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। और फिर अगले ही पल उसका शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा। तीनों डीमनेसेस घुटनों पर बैठकर बोली, मास्टर हम आपके वापस आने का इंतजार करेंगे। सीन दोबारा न्यूबी विलेज में शिफ्ट हो गया। पहाड़ की चोटी पास ही नजर आ रही थी। लीनिया ने राहत भरी सांस ली। आखिरकार मैं न्यूबी विलेज वापस आ गया। अब जल्दी से मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप करता हूँ। तभी अचानक एक बड़ा सा ग्रुप तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। क्या वाइल्ड बॉस रिस्पॉन हो गया है? कुत्ते की तरह रास्ते में मत खड़े रहो। लीनियान साइड हो जाओ। लीनियान समझ ही नहीं पाएगी क्या हो रहा है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की तेज रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ी। सब लोग तुरंत उसके लिए रास्ते से हट गए। वो सीधा उछलकर लीनियान के सिर के ऊपर से निकल गई और दूसरे प्लेयर्स को पैरों से यूज करके आगे बढ़ गई। बाकी आदमी गुस्से से चिल्लाने लगे, उस लड़की ने मुझे पैरों तले कुचल दिया, हमें स्टेपिंग स्टोन समझ रखा है क्या? लीनिया ने उसे देखकर सोचा, इस लड़की की ऑब्जर्वेशन काफी अच्छी है, फिगर भी काफी इंप्रेसिव है और उसके पास विंग थंडर विंग्स भी है। ये तो प्रॉप पुल का बहुत ही रेयर एक्सेलरेशन आइटम है।
तब तक वाइल्ड बॉस भी अटैक करने ही वाला था। सीन जंगल के अंदर शिफ्ट हो गया। सिस्टम ने डिस्प्ले किया लेवल 14 रेयर अलाइड बॉस जिनसेंग सीडलिंग। ये एक स्पिरिचुअल रूट टाइप मॉन्स्टर था। कहते हैं इस पर 3000 साल में फूल और फल लगते हैं और अगले 3000 साल बाद जाकर ये पूरी तरह पकते हैं। कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए बहुत ही रेयर मेडिसिनल ट्रेजर माना जाता था। बॉस ने आसानी से पूरे ग्रुप को वाइन से बांध दिया। बेले लगातार सब पर हमला कर रही थी, कोई भी खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। लीनियान एक बड़े पत्थर के पीछे छुपकर देखने लगा। लगता है यही वाइल्ड बॉस है। देखते हैं इससे कौन कौन से रेयर मटेरियल्स ड्रॉप होते हैं। थोड़ी देर पहले वाली खूबसूरत लड़की भी बैटल में कूद पड़ी। ये बेले बहुत परेशान कर रही है, मैं इन्हें काट देती हूँ। भले ही मेरा लेवल एज डीमन से 2 लेवल कम है, लेकिन इसे हैंडल कर सकती हूँ। लीनियान मुस्कुरा दिया। इस लड़की की स्वॉर्ड्समैनशिप काफी अच्छी है। तभी अचानक एक अजीब सी बेल जमीन के नीचे से निकली। उसने एक साथ लीनियान और उस लड़की के पैर लपेट लिए। दोनों को जोर से खींचकर एक साथ ला दिया। दत्त, मैंने सोचा भी नहीं था कि जमीन के नीचे भी वाइन्स होंगी। लीनियान को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। मैं इतनी दूर खड़ा था फिर भी पकड़ा गया। लीनियान ने खुद को संभालने की कोशिश की। लड़की भी वाइन से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, ऐसे मत हिलो, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। लड़की ने अचानक कुछ महसूस किया और हैरानी से बोली, ये कौन सा हथियार है जिसे तुमने छुपा रखा और जो मेरे पेट से दबा हुआ है? उसने गलती से उसके पेट के पास हाथ लगा दिया। लीनियान तुरंत घबरा कर बोला, नहीं नहीं, तुम इतनी हिल रही हो इसलिए मुझे भी अजीब लग रहा है। तभी उनके आसपास कई जिनसन फ्रूट्स लटकने लगे। लीनियान की आंखें फैल गई। 1 मिनट, ये जिनसन फ्रूट है? मुझे लग रहा है ये किसी भी पल फटने वाले हैं। तभी वो जिनसन फ्रूट सच में फट गए। लीनियान जोर से चिल्लाए, जल्दी अपना मैजिक ट्रेजर देखो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, दूसरा एक्सप्लोजन भी आने वाला है। खूबसूरत लड़की बोली, मेरे पास फीनिक्स फेदर मैजिक ट्रेजर नेकलेस है, शायद ये हमें बचा सकता है, लेकिन अभी हम इसे मैजिक से एक्टिवेट नहीं कर सकते। लीनियान उसके करीब आ गया। लगता है इसमें कोई तरीका है, वैसे इसकी खुशबू काफी अच्छी है। लड़की गुस्से से बोली, दूसरा एक्सप्लोजन आने वाला और तुम्हें अभी भी ये सब सूझ रहा है? अरे तुमने ही तो कहा था ना कि मैजिक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट करना है, तो जल्दी एक्टिवेट करो। लीनियान ने उसे याद दिलाया, हिलना मत। लड़की हैरान रह गई, तुम इतने पास आने की हिम्मत भी करते हो? लीनियान ने तुरंत हेवनली फिनिक्स स्पिरिट एक्टिवेट कर दिया। लड़की एकदम सन रह गई। मेरा मैजिक आर्टिफैक्ट तो एक्टिवेट होने में टाइम लेता है, ये इतनी जल्दी कैसे एक्टिवेट हो गया? फिनिक्स स्पिरिट ने आसानी से म्यूटेटेड बाओशेन को हरा दिया। आसपास के प्लेयर हैरानी से चिल्लाने लगे, एक ही मूव में मर गया, कितनी जबरदस्त पावर है। एक और आदमी बोला, मैं उस लड़की को जानता हूँ, वो शुआनफन ग्रुप के हायरेस है। एक और प्लेयर चिल्लाया, मेरा हस्बैंड को भी ऐसी मैजिक आर्टिफैक्ट चाहिए। तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, उधर देखो, म्यूटेटेड बाओशन दोबारा रिस्पॉन हो गया और इस बार और भी म्यूटेटेड हो चुका है। खूबसूरत लड़की घबरा गई, अब तो प्रॉब्लम हो गई, मैजिक आर्टिफैक्ट का कूलडाउन आधा घंटा है, अब क्या करे? लीनियान शांत होकर बोला, कोई बात नहीं, मुझे दे दो। ये सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। सबने सुना, ये कह रहा है उसे ही दे दो, जैसे सब कुछ बहुत आसान हो, कोई क्लास भी चेंज नहीं हुई और बातें देखो। किसी ने कहा, मिस फैंग, हमें यकीन है आपके पास और भी मैजिक ट्रेजर्स होंगे, ब्यूटीफुल लेडी जल्दी हटिए वरना मर जाओगी। मिस फैंग ने सिर हिला दिया, मेरे ज्यादातर मैजिक ट्रेजर सिटी बैंक के सेफ डिपॉजिट में रखे हैं, अगर कुछ नहीं हुआ तो भगवान ही बेस्ट ऑप्शन है। लीनियान मुस्कुराया, फिनिक्स स्पिरिट जा, फायर से इस म्यूटेटेड जिनसेंग को जिंदा ही जला दे। सब लोग एकदम शॉक में आ गए। मैजिक ट्रेजर फिर से एक्टिवेट हो गया क्या? अभी तो इसका कूलडाउन होना चाहिए था, या फिर मिस फैंग ने पहले मैजिक आर्टिफैक्ट यूज ही नहीं किया था। अगले ही पल माहौल बिल्कुल शांत हो गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। म्यूटेटेड जिनसेन पूरी तरह कोयल की तरह काला पड़ चुका था। सब लोग जोर जोर से चीयर करने लगे। 2 अटैक्स में ही म्यूटेटेड जिनसेन मर गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, आपने म्यूटेटेड जिनसेन को हरा दिया। आपको 5 जिनसेन फ्रूट्स मिले, 5 पर्पल गोल्ड क्रिस्टल प्राप्त हुए, लेवल अप टू लेवल 12 म्यूटेटेड स्टार जम प्राप्त हुआ, 15,000 एक्सपीरियंस पॉइंट रिवॉर्ड मिले। खूबसूरत लड़की उसकी तरफ देखकर सोचने लगी, ये कितना पावरफुल है, लगातार 3 बार मैजिक आर्टिफैक्ट एक्टिवेट कर दिया। दूर झाड़ियों में छुपा चाव ये सब देख रहा था। वो धीरे से उठकर बोला, इस गरीब लड़के की किस्मत तो देखो, इतने सारे ट्रेजर्स मिल गए, मौका मिले तो सब लूट लूंगा। कुछ लड़कियां उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, ये लड़का कितना हैंडसम है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन कुछ लोग उल्टा उस पर इल्जाम लगाने लगे, इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, इसके पास जरूर कोई हिडन आर्टिफैक्ट है जो इंस्टेंटली मैजिक ट्रेजर एक्टिवेट कर देता है। खूबसूरत लड़की ने भी हाँ में हाँ मिलाया, हाँ इसके पास जरूर कोई सीक्रेट है। लीनिया ने अपनी उंगली में पहनी रिंग की तरफ देखा। हेवनली आर्टिफैक्ट कोडेक्स, ये मैजिक आर्टिफैक्ट को 3 बार इंस्टेंटली एक्टिवेट कर सकता है, लेकिन अब ये गायब हो गया। उसने अफसोस से कहा, अरे यार ये तो 30 लाख के बराबर था, सिटी में एक घर आ जाता। तभी अचानक लड़कियों का एक झुंड उसकी तरफ दौड़ पड़ा। ग्रेट हीरो, थैंक यू हमें बचाने के लिए, क्या हम तुम्हें एक किस दे सकते हैं? मिस फैंग ने मनी मन सोचा, बिल्कुल, शायद किसके बहाने इसका सीक्रेट पता चल जाए, ये मना भी नहीं करेगा। ये सोचकर वो सीधा लीनियान की तरफ बढ़ी। लीनियान घबराकर पीछे हट गया। वो जल्दी से बोला, फिनिक्स बेल टूट चुका है। लेकिन मिस फैंग ने उसकी बात नहीं सुनी। वो खूबसूरत लड़की लीनियान को किस करने पर अड़ी रही। लीनियान ने मनी मन सोचा, यह हो क्या रहा है?
मिस फैंग अपनी जीभ से लिन यान के मुंह को टटोलती रही और उसका राज खोजने की कोशिश करती रही। बाकी लोग परेशान होकर बोले, अरे 10 मिनट हो गए, हमारी गॉडेस बस भी कीजिए। काफी देर बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वो हैरानी से बोली, अजीब बात है, इतना ढूंढना फिर भी कुछ नहीं मिला। लिन यान जोर जोर से सांस लेने लगा, बस अब और नहीं, मेरी सांस रुक जाएगी। मिस फैंग हंस पड़ी, तो क्या हुआ अगर फिनिक्स बेल टूट गई? उसकी कीमत सिर्फ 30 लाख ही तो है। तुमने मेरी जान बचाई, मेरा इक्विपमेंट भी टूट गया, चलो बावहाव ऑक्शन हाउस चलते हैं। लिन यान हैरान हो गया, बावहाव ऑक्शन हाउस? वहाँ तो हर आइटम की कीमत 10 लाख से ऊपर होती है। मिस फैंग ने उसका हाथ पकड़ा, इसे मेरी तरफ से थैंक यू समझना, चलो घर चलते हैं, कपड़े भी बदलने हैं। मिस फैंग ने मन ही मन सोचा, मेरी पहली किस भी गई और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, ये नुकसान मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं बाद में फिर से इसकी अच्छी तरह से तलाशी लूंगी। उसने अपने होठ चाटे, ये आदमी, मुझे यकीन है ये मेरे काबू में होगा, इस आदमी का सीक्रेट मुझे जरूर मिलेगा। सीन शाम का हो गया। मिस फैंग ने लिन यान को अपने घर बुलाया, अंदर आओ। लिन यान अंदर जाते हैरान रह गया, ये विला कम से कम हजारों स्क्वायर मीटर्स का होगा, प्योर वीआईपी लेवल का घर है। वो अंदर चलते हुए इधर उधर देखने लगा। गेम के अंदर करेंसी और रियल मनी का रेशो 1:1 था। इस विला की कीमत ही कई मिलियंस होंगी। फिर सीन बेडरूम में शिफ्ट हुआ। लिन यान खुशी से बेड पर उछलकर बैठ गया, वाह इतना अमीर घर, अब समझ आया कि पापा क्यों कहते थे कि गेम से भी पैसा कमाया जा सकता है। मिस फैंग ने थककर स्ट्रेच किया, आज की फाइट बहुत इंटेंस थी, मुझे बहुत चिपचिपा सा फील हो रहा है, मैं जाकर नहाकर आती हूँ, तुम तब तक बेड पर बैठकर आराम करो। लिन यान बाहर खड़ा हैरानी से सोचने लगा, एक मिनट, हम तो सिर्फ कपड़े बदलने आए थे, ये नहाने तक बात कैसे पहुंच गई? क्या ये सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती है? मिस फैंग ने एक छोटी सी पोशन की बोतल निकाली, उसने ये वीआईपी एरिया से पहले ही खरीद ली थी, ये हिप्नोटिक इंसेंस है। उसने मन ही मन सोचा, थोड़ी देर में यह पवर्ड बेहोश हो जाएगा, फिर मैं आराम से इसका सीक्रेट ढूंढूंगी। उसके बाद मिस फैंग बाथरूम से बाहर निकली। फ्लावर पवेलियन अभी कुछ देर बाद खुलेगा, तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। उसे देखते लीनिया के चेहरे पर लशफुल भाव आ गए। मिस फैंग ने पूछा, मेरे लेग्स कैसे लगे? लीनिया मजाक में बोला, टू हॉट। मिस फैंग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम थोड़ा चखना नहीं चाहोगे? लीनिया तुरंत नीचे झुका और उसके पैर चाटने लगा, मैं अभी इसे चख रहा हूँ। उसने मिस फैंग को नीचे धकेलते हुए कहा, मैं अब और खुद को रोक नहीं सकता। मिस फैंग ने घबराते हुए मनी मन सोचा, यह अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुआ? मिस फैंग को अचानक कल की बात याद आ गई। उसने दुकानदार से पूछा था, दुकान में ऐसी कोई चीज है जो किसी को भी बेहोश कर दे ताकि वो होश में ना रहे? शॉपकीपर हंसकर बोला, सिर्फ बेहोश करना, उससे क्या होगा, मेरे पास इससे भी ज्यादा पावरफुल स्पेशल पोशन है। मिस फैंग ने बिना सोचे कहा, ठीक है मुझे वही दे दीजिए। अब उसे समझ आ गया, अरे उस बुड्ढे ने मुझे बेहोश करने की दवा नहीं बल्कि लव पोशन दे दिया था। लीनिया ने मिस फैंग के होठों को चूमा और फिर दोनों ने एक साथ एक जोशीली और यादगार रात बिताई। अगले पल लीनियान ने जंगली घोड़े की तरह एंट्री ली और सीधे खूंखार अटैक करना शुरू कर दिया। मिस फैंग बेचारे एक अबला नारी थी, इस खूंखार अटैक से बच नहीं पाई, बस उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अटैक की तेजी और प्रेशर से मिस फैंग का कंट्रोल नहीं रहा और इस अटैक के सामने हार मान ली। सीन अगले दिन पर शिफ्ट हो गया। मिस फैंग गुस्से से बोली, मैं तुम्हारे सीक्रेट निकालना चाहती थी लेकिन उल्टा मैं ही फंस गई और पूरी रात चैन से सो भी नहीं पाई। लिंग शर्माते हुए सिर खुजाने लगा, सॉरी मुझे नहीं पता मैंने कैसे। मिस फैंग उसकी तरफ घूरते हुए बोले, सिर्फ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा, आज से तुम ऑफिशियली मेरे और फैंग फैमिली के ऑफिशियल सन इन लॉ हो। फिर उसने एक किताब निकाली, वैसे भी अब तुम मेरे आदमी हो, अगर मुझे पता चला कि तुम किसी और लड़की के पीछे गए तो अच्छा नहीं होगा। लिनियान कुछ कहना चाहता था लेकिन मिस फैंग ने उसकी बात काट दी, बहुत देर हो गई, मैं नए कपड़े बदलकर बावहाव की ऑक्शन में जाऊंगी। तभी अचानक मिस फैंग का पैर फिसल गया। लिनियांग तुरंत उसके पास भागा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? मिस फैंग ने गुस्से में जवाब दिया, सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी ही सब गलती है। लिनियान ने फिर से माफी मांगी, सॉरी। मिस फैंग ने उसकी तरफ एक ब्लैक कार्ड फेंक दिया, बस अब निकल जाओ, ये कार्ड ले जाओ, इसकी लिमिट 100 मिलियन है। अंदर ही अंदर वो जोर से चिल्लाए, ये तो लेजेंडरी ब्लैक कार्ड है, 100 मिलियन की लिमिट। मिस फैंग वाकई बहुत अमीर है, रिच वुमन। मिस फैंग बेड पर लेटकर आराम करने चली गई, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, जो खरीदना है खरीद लो। लिनियान वहाँ से निकल गया। उसने मन ही मन सोचा, मुझे किसी पर डिपेंड रहना पसंद नहीं, लेकिन पापा को बचाने के लिए फिलहाल मुझे ये सब सहना ही पड़ेगा। मिस फैंग भी चुपचाप सोचने लगी, वैसे कल रात ये लड़का मुझे काफी पसंद आया, इसकी बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी और ट्रेनिंग मिले तो फैंग फैमिली के लिए अच्छा असिस्टेंट बन सकता है। सीन आयन माउंटेन ब्रांच पर शिफ्ट हो गया। सिस्टम डिस्प्ले, बावहाव पवेलियन, ग्लोरी वर्ल्ड का नंबर 1 ट्रेडिंग गिल्ड, एंट्री फी 1 मिलियन। लिनियान अंदर जाते जाते मन ही मन सोचने लगा, इसकी एंट्री फी ही 1 मिलियन है, ये सच में बड़े स्पेंडर्स की दुनिया है। तभी लिनियान की नजर दो लोगों पर पड़ी, बाइची और चाओ भी वही मौजूद थे। दोनों ने उसे देखकर मुस्कुराने लगे। बाइची ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो ये तो वही जिंदा कछुआ आ गया। सुपर बोला, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, बावहाव टावर के अंदर घुसना इतना आसान नहीं होगा। आईने के सामने खड़ी बाइची अपने चेहरे पर घमंडी मुस्कान लेकर बोली, कितना बेचारा लग रहा है, चावा मैंने सुपर को चूज किया वरना मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती।
लीनिया ने चुपचाप अपने कपड़े ठीक किए। एक घटिया आदमी और एक घटिया औरत, बस थोड़ा इंतजार करो। तभी भाव का एक स्टाफ मेंबर दौड़ता हुआ आया। सर, आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। एंट्री के लिए कम से कम 10 मिलियन की एसेट वेरिफिकेशन जरूरी है। सुपर ने नफरत भरी हंसी के साथ कहा, तू भी अंदर जाएगा गरीब आदमी? आज तू भाव के अंदर घुस गया ना तो मैं लाइव स्ट्रीम पर गोबर खा लूंगा। बाईची अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगी। लीनिया, और कितनी बेइज्जती कराएगा? तेरे पास कितने पैसे हैं मुझे सब पता है। बाकी लोग भी तमाशा देखने लगे। अरे वाह, मजा आएगा, ये गरीब भी सुपर से टक्कर लेगा। जल्दी दिखाओ क्या होता है। अगले पल लीनिया ने बिना कुछ कहे अपनी सुपर ब्लैक कार्ड निकालकर स्टाफ के सामने रख दी। कार्ड दिखती बाईची और सुपर दोनों की आंखें फट गई। इसके पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड कैसे है? बाकी लोग भी हैरान रह गए। क्या मैं गलत देख रहा हूँ? ये तो सुप्रीम ब्लैक कार्ड है। पूरी सिटी में सिर्फ 3 ही इशू हुए हैं। क्या ये वही लेजेंडरी सीक्रेट बिग शॉट है जो हमेशा चुपके से काम हैंडल करता है? अब तो सुपर को वाकई लाइव स्ट्रीम पर गोबर खाना पड़ेगा। लेकिन सुपर और बाईची अभी भी मानने को तैयार नहीं थे। घबराओ मत, ये कार्ड पक्का फेक होगा। तुम लोग बताओ असली है या नकली? तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़ा। अगर फेक हुआ तो बेटा आज तुम गए। फिर उसने कार्ड मशीन पर स्वाइप किया। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुल दिख गया। बॉडीगार्ड का चेहरा तुरंत बदल गया। वो रिस्पेक्टफुली झुककर बोला, मिस्टर ली प्लीज वीआईपी एंट्रेंस से अंदर आइए। फिर उसने बाईची और सुपर की तरफ घूरते हुए कहा, भाव के सामने शोर मत मचाओ। अगर बाहर निकालना है तो सामने पब्लिक रेस्टरूम के पास जाकर ड्रामा करो। तुम लोगों ने लगभग एक बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया था। बाईची और सुपर दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। ये इम्पॉसिबल है। आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। कितनी बुरी तरह बेइज्जती हो गई। अब बताओ सुपर, लाइव स्ट्रीम कब कर रहा है? हम सब गिफ्ट भेजने आएंगे। सुपर ने गुस्से से दांत बींच लिए। साला लीनियान, मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, ये हिसाब मैं जरूर चुकाऊंगा। फिर दोनों ने अपनी नॉर्मल कोड कार्ड दिखाई। स्टाफ ने तुरंत रोक दिया। सॉरी सर, वीआईपी एंट्रेंस सिर्फ एलिजिबल गेस्ट के लिए है। आप नॉर्मल लाइन में खड़े हो जाइए। सुपर गुस्से से फट पड़ा। साला आज तो मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। बाईची भी गुस्से से भर गई। आज वो सबके सामने शो ऑफ करना चाहती थी, लेकिन वीआईपी एरिया में घुसना तो दूर, लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, आखिर वीआईपी एरिया में घुसने के लिए कितने पैसे चाहिए? सीन ऑक्शन हॉल में शिफ्ट हो गया। लीनियान ने सोचा, मैंने सुना है भाव हर महीने रेयर ट्रेजर और कल्टीवेशन टेक्निक्स की ऑक्शन करता है, लेकिन आज स्पेशल ऑक्शन का दिन नहीं लग रहा। जो भी हो देखते हैं। पीछे बैठा सुपर ने नफरत से कहा, मुझे तो लगता है इसने ये कार्ड रास्ते से उठा है। जैसे ही ये यूज करेगा मैं पुलिस बुलाकर इसे जेल भेज दूंगा। तभी बावहाव की ओनर स्टेज पर आई। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, कृपया धैर्य रखिए। बावहाव की आज की ऑक्शन अब शुरू होती है। सबसे पहला ऑक्शन आइटम है आइस जेट फ्रेग्रेंस कॉल्ड्रॉन। ये एक हाई लेवल मैजिक ट्रेजर है जो कई रेयर फ्रेग्रेंस की एसेंस से बनाया गया है। बैटल के दौरान ये तुरंत 50% हेल्थ रिकवर कर सकता है। कूल डाउन सिर्फ 30 मिनट। स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन। हर बिड कम से कम 100,000 से बढ़ेगी। अब बिडिंग शुरू कीजिए। 1.3 मिलियन, 1.5 मिलियन, 1.7 मिलियन। सुपर तुरंत खड़ा हुआ। 2 मिलियन। फिर उसने बाईची की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये आइस जेट फ्रेग्रेंस कॉल्ड्रॉन मेरी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है। कुछ लोग 3 साल रिलेशनशिप में रहकर सिर्फ 30,000 का गिफ्ट देते हैं। मैं उन जैसा नहीं हूँ। बाईची खुशी से मुस्कुरा उठी। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू। मुझे पता है तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। फिर सुपर ने लीनियान की तरफ घमंड से देखते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ बीट करके दिखाओ। लीनियान ने सीधा बीट बढ़ाकर बोल दिया, 4 मिलियन। सब लोग हैरान रह गए। प्राइस एकदम डबल हो चुकी थी। लीनियान ने अंदर ही अंदर हिसाब लगाया। इस आइटम का कूलडाउन बहुत लंबा है। 4 मिलियन देना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। सुपर हंस पड़ा। देखा, तेरे पास पैसा ही नहीं है। फेक कार्ड लेकर दूसरों का पैसा दिखाता है। थोड़ा वेट कर, जेल जरूर जाएगा। ऑक्शन ओनर ने अनाउंसमेंट की, 4 मिलियन सोल्ड। बायर को बहुत बहुत बधाई हो। अब चलिए अगले ऑक्शन आइटम की तरफ बढ़ते हैं। लीनिया ने आइस जेट फ्रेग्रेंस कॉल्ड्रॉन को देखकर मुस्कुराया। यह आइटम बैटल में हील करता है, लेकिन मेरी सिस्टम की वजह से मैं कूलडाउन स्किप करके इसे 3 बार रीसेट कर सकता हूँ। मतलब 4 मिलियन में एक एक्स्ट्रा लाइफ खरीदने जैसा। ये डील बुरी नहीं है। बाईची ने उसकी तरफ देखकर ताना मारा। क्या हुआ, मेरी बातों से इतना हर्ट हो गया? अब मुझे इंप्रेस करने के लिए गिफ्ट देना चाहता है। ये भी इतना इम्पॉसिबल नहीं है। अगले कुछ राउंड्स की बीटिंग चलती रही। लीनियान बस चुपचाप देख रहा था। ये सारी चीजें मेरे लिए उतनी यूजफुल नहीं है। तभी ओनर ने एक चमकता हुआ खजाना बाहर निकाला। अब पेश है आज की सबसे खास चीजों में से एक, 9 रेडियंट ड्रैगन रोब। स्टार्टिंग बिड 3 मिलियन। हर बिड कम से कम 100,000 से बढ़ेगी। ये रोब टॉप ग्रेड गोल्डन थ्रेड और ड्रैगन बोन से बनाई गई है। इसमें फिजिकल और मैजिकल दोनों तरफ की डिफेंस है। अटैक और डिफेंस दोनों ही बहुत जबरदस्त हैं। पूरा हॉल एक्साइटमेंट से भर गया। ये तो ऑलराउंड इक्विपमेंट है। वॉरियर्स भी उसे यूज कर सकते हैं और मीचेस भी। बॉस के अटैक्स भी इसे शायद नहीं तोड़ पाएंगे। लीनियान हल्की सी मुस्कान के साथ सबको देखने लगा। फिर ऑक्शन शुरू हुई। 3 मिलियन मुझे चाहिए। मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी। 4 मिलियन, 5 मिलियन। सुपर भी जोर से बोला, मुझे यकीन नहीं कि तेरे कार्ड में अब भी इतने पैसे बचे होंगे। ये रोब मुझे ही चाहिए। बाईची तुरंत उसकी तारीफ करने लगी। वाह, तुम कितने जनरस हो। तुम्हारी मैस्कुलिन ऑरा ही अलग है। सब लोग तुम्हें पानी की तरह पैसा उड़ाते देखकर जेलस हो रहे हैं। सच में तुम्हारी शान ही कुछ और है।
लीनियान ने बिल्कुल शांत रहकर सीधा बिड लगाया 10 मिलियन। पूरा हॉल एकदम से सन रह गया। ये क्या था? कौन ऐसे बिड लगाता है? 10 मिलियन? मैंने सही सुना ना? इस लड़के ने तो सीधा प्राइस डबल कर दिया, 10 मिलियन। इतने पैसे कमाने के लिए तो कई जनरेशन तक ईंट उठानी पड़ेगी। अमीरों ने तो इंसानियत ही छोड़ दी। भाव की ओनर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गई। नॉर्मल ऑक्शन में इतना बड़ा स्पेंडर मिल जाएगा सोचा भी नहीं था। ऐसी बड़ी मछली हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। उसने तुरंत हैमर बजाया, 10 मिलियन सोल्ड। लीनियान ने सुपर की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम इसके लायक ही नहीं हो। सुपर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उधर बाइची के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लीनियान के पास 10 मिलियन से भी ज्यादा एसेट्स है। उसके पास सुप्रीम ब्लैक कार्ड भी है। कहीं ये सुपर से भी ज्यादा अमीर तो नहीं? मुझे इसे वापस अपनी तरफ लाना ही होगा। अच्छा घोड़ा वही होता है जो अपनी ही घास खाए। मैं इसे दोबारा अपना बनाकर रहूंगी। कहते कि तेंदुआ अपनी धारियां नहीं बदल सकता, लेकिन इस बार मैं एक्सेप्शन बनाऊंगी। मैं वापस आ रही हूँ बेबी। सीन फिर बाहो के ड्रेसिंग रूम में शिफ्ट हो गया। लीनियन ने 9 रेडियंस ड्रैगन रोब पहन ली। रोब उसके बदन पर बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई। उसे एक जबरदस्त पावर का एहसास हुआ। तभी बाइची अंदर आई। ब्रदर नियान, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे दो। लीनियन ने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम तो सुपर के साथ चली गई थी ना, अब मेरे पास क्यों आई हो? बाइची उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगी। मैं सच में गलत थी। देखो आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है। हमारी सेलिब्रेशन अभी तक प्रॉपरली हुई ही नहीं। आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करूंगी। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बस आज रात इसे मना लेती हूँ, फिर किसी तरह सुपर ब्लैक कार्ड मेरे हाथ लग जाएगा। उसके बाद मैं भी अपर क्लास में एंटर कर जाऊंगी। लीनियन को फंसाना ही होगा। लीनियन उसकी एक्टिंग देखकर सिर्फ हंस दिया। मुझे फंसाना चाहती हो? अपनी ये छोटी मोटी ट्रिक्स किसी और पर यूज करना। यह कहकर उसने सीधा बाइची को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। तुम्हें अभी भी याद है कि हम 3 साल रिलेशनशिप में थे? जब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था तुम कहते थी शादी के बाद, और फिर तुम सुपर के साथ। फिर उसने अपनी पॉकेट से डिसइंफेक्टेंट स्प्रे निकाला और जहां बाइची ने उसे छुआ था वहां स्प्रे कर दिया। तभी बाव की लैंडलेडी अंदर आई। मुझे लग ही रहा था चेंजिंग रूम में इतना शोर क्यों हो रहा है। लगता है किसी बड़े आदमी के आसपास हमेशा ऐसी फ्लर्ट्स करने वाली औरतें घूमती रहती हैं। लीनियन हैरान होकर बोला, आप बाव की ओनर हैं? आप यहाँ? लैंडलेडी मुस्कुराते हुए उसके पास है। कोई खास बात नहीं, बस सोचा आज रात तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है या नहीं। लीनियन कुछ बोल पाता उससे पहले लैंडलेडी ने बाइची को एक जोर की लात मार दी। ये सस्ती मेकअप वाली औरत, इसकी जगह तो हमारे टॉयलेट साफ करना है। बाइची दर्द से चीख उठी। इसी वक्त धड़ाम सुपर ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। यही है वो आदमी, इसने ब्लैक कार्ड कहीं से उठाई है। इसके पैसे का सोच भी क्लियर नहीं है। मुझे शक है ये फ्रॉड कर रहा है। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन टीम भी अंदर आ गई। हमें रिपोर्ट मिली है कि बावा की ऑक्शन में इलीगल एक्टिविटी हुई है। कृपया कोऑपरेट कीजिए। एक इन्वेस्टिगेटर ने लियान की तरफ देखकर कहा, मिस्टर लीनियन प्लीज अपनी सुपर ब्लैक कार्ड दिखाइए, हमें अकाउंट वेरीफाई करना है। लीनियन ने कार्ड निकालते हुए चुपचाप सोचा, मिस फैंग अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मुझे बचाना। बाइची तुरंत सुपर का हाथ पकड़कर बोली, मैंने पहले ही कहा था ये फटा हुआ आदमी एक रात में अमीर नहीं बन सकता। कार्ड पक्का कहीं से चुराई है। कितना बेशर्म है। सुपर ही सबसे इंटेलिजेंट है। सुपर घमंड से बोला, इसीलिए गेम ऑथोरिटीज फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज पर इतनी सख्ती करता है। इसे सीधा इंटरोगेशन रूम भेजो। इन्वेस्टिगेटर ने वेरिफिकेशन कंप्लीट की। कुछ सेकंड बाद उसने सर उठाया। अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट। कार्ड के असली ओनर मिस्टर लीनियन ही है। कोई इलीगल यूज नहीं हुआ। लीनियन ने चैन की सांस ली। लगता है मिस फैंग ने टाइम पर कार्ड ओनरशिप अपडेट कर दी। अच्छा हुआ। इन्वेस्टिगेटर ने सुपर की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, अगली बार किसी पर रिपोर्ट करने के लिए पहले सॉलिड एविडेंस लेकर आइए। अगर बिना प्रूफ के किसी की बदनामी की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सुपर और बाइची दोनों शर्म से एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों चुपचाप बाहर निकल गए। बाहर आते ही सुपर गुस्से से बोला, साले ये सब क्या चल रहा है? तेरे पास इतना पैसा आया कहाँ से? लीनियन मुस्कुरा दिया, मुझे तुम्हारा ये बेबस होकर भौंकना बहुत पसंद है। सुपर का गुस्सा फट पड़ा। उसने तुरंत अपना वेपन निकाल लिया। हरामखोर, आज तुझे एक ही बार में काट दूंगा। लीनियन बिल्कुल नहीं डरा। आजा, मेरी नई इक्विपमेंट भी टेस्ट हो जाएगी। लेकिन सुपर अटैक करता उससे पहले लैंडलेडी ने एक ही किक में उसे दूर उड़ा दिया। सुपर हवा में घूमता हुआ दूर जा गिरा। लैंडलेडी ठंडी आवाज में बोली, बाहर के अंदर लड़ने की हिम्मत, जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। सुपर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये औरत बहुत डेंजरस है, इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर वो बाइची को लेकर भागने लगा। रुको, ये बात यही खत्म नहीं हुई। लैंडलेडी ने फिर एक लात मारी, दोनों बाहर निकलो, दफा हो जाओ। दोनों बेइज्जती के साथ वहां से निकल गए। फिर लैंडलेडी ने मुस्कुराकर लीनियन की तरफ देखा। लिटिल नियान, आज मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब बताओ मेरा एहसान कैसे चुकाओगे? लीनियन थोड़ा झिझक गया। थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की। मैं आपको कभी डिनर खिलाऊंगा। लैंडलेडी ने सिर हिला दिया। डिनर की जरूरत नहीं, मेरे रूम में आओ, थोड़ी बात करते हैं। लीनियन ने अंदर ही अंदर सोचा, कल ही मिस फैंग के साथ पूरा दिन निकल गया और आज फिर मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ। ये सोचकर लीनियन लैंडलेडी को मना करते हुए बोला, क्या ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट नहीं है? मुझे लगा था कि आपकी शादी हो चुकी है। लैंडलेडी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, पीछे हट रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं बुढ़ी हो गई हूँ? मेरी स्किल्स उन इनएक्सपीरियंस लड़कियों से भी कई ज्यादा है।
ये कहकर वो उसके कान के पास झुककर धीरे से कुछ बोली। लीनियान तुरंत पीछे हट गया। मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, बाद में जरूर मिलने आऊंगा। लैंडलेडी ने उसे तुरंत वापस खींचा और जबरदस्ती उसे किस किया। तुम्हें मेरी खूबी पता होनी चाहिए। लीनियान ने आए भरी, लो फिर शुरू हो गया। लैंडलेडी किस करने की तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे मुंह में घुसने की कोशिश कर रही है। लैंडलेडी ने मनी मन सोचा, अभी अभी मुझे खबर मिले कि इसके मुंह के अंदर कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट हो सकता है, मुझे भी कोई खजाना ढूंढना ही होगा। तभी उसे अचानक एक पहचानी हुई खुशबू महसूस हुई। ये तो मेरी बड़ी बहन की सेंट है, लेकिन मेरी बड़ी बहन तो शुआन शुआन में सील की गई थी। अगर उसकी खुशबू यहाँ है तो जरूर उससे जुड़ी कोई चीज भी यही होगी। लैंडलेडी आराम से बैठ गई और लीनियान को इशारा किया, नोबल गेस्ट की थकान दूर करूं। और फिर अगले पल लैंडलेडी तुरंत सेवा में लग गई। लैंडलेडी ने ध्यान से महसूस किया, सच में इसमें बड़ी बहन की ऑरा भी है और सिस्टर हु और सिस्टर वैंग की भी। लीनियान अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। तो ये होता है अमीर लोगों का ट्रीटमेंट। लैंडलेडी हल्की सी मुस्कुराई। एम्परर शिन के अलावा और कौन सर्वेंट से इतनी रिस्पेक्ट पा सकता है? मैंने सुना था एम्परर शिन इम्पोर्टर रैम की सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मैरिज रजिस्ट्रेशन का काम करता था, लेकिन बार बार छुट्टी लेने की वजह से उसे मॉर्टल वर्ल्ड में भेज दिया गया। लीनियान ने गहरी सांस ली। अब उसका कंट्रोल चरम सीमा पर पहुंच गया था, बस अब और नहीं। और अगले ही पल आसमान में कई आतिशबाजियां फूट उठी। हर एक की अपनी अपनी अलग अलग इंटेंसिटी थी। लैंडलेडी ने अपना मुंह साफ करते हुए मुस्कुरा कर पूछा, सर्वेंट की सर्विस कैसे लगी? लीनियान ने सिर हिला दिया। इट वॉज अमेजिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। लैंडलेडी ने अपना फोन निकाला। माय लॉर्ड, लगता है आप पहली बार इस दुनिया में आए। शायद आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस भी नहीं होगा। इस फोन में मेरा कांटेक्ट सेव है, जब भी कोई जरूरत हो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शिनचुया हमेशा आपके हुक्म का इंतजार करेगी। लीनियान हैरान रह गया, तो इस दुनिया में मोबाइल फोन्स भी होते हैं? मुझे लगा था कोई साउंड ट्रांसमिशन टेलीस्मान होगा। शिनचिया अभी भी अपने मुंह में वो अमृत पकड़ी हुई थी। वो हंसकर बोली, डार्लिंग तुम भी ना, साउंड ट्रांसमिशन टेलीस्मान तो पुरानी बात हो गई। अब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन फोन से होती है। अगर छोटी डिस्टेंस हो तो टेलीपैथिक ट्रांसमिशन भी यूज होता है। क्या मैं आपको फोन चलाना भी सिखाऊं? ये सुनते ही लीनियान के अंदर कुछ जल उठा। उसने जल्दी से उसे बाहर की तरफ धकेल दिया, लेकिन इसी दौरान शिनचिया की नजर लीनियान पर टिक गई। ये तो एम्परर जेड सील है। तो सच में आप नए एम्परर का रीइंकार्नेशन है। शिनचिया ने तुरंत एक रिंग निकाली और लीनियान को दे दी। इसे बाहर खुला मत रखिए, वरना मुसीबत खुद चलकर आ जाएगी। ये स्टोरेज रिंग है, इसके अंदर ट्रेजर्स रखे जा सकते हैं। और ये ऑर्डिनरी रिंग नहीं है, इसके अंदर एक स्पेशल मैजिक फॉर्मेशन भी है जो बाहर वालों को आपके थॉट्स फील करने से रोक सकती है। लीनियान खुशी से भर गया। थैंक यू सिस्टर शिनचिया। शिनचिया हल्की सी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। सिस्टर, ये तो मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ हुआ। मेरी बहन को 10,000 साल के लिए सप्रेस किया गया है। हमारी लीनियज भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। उधर लीनियान टेंशन में आ गया, कहीं ये शैनबाओ की साइड तो नहीं? क्या मुझे इसे चुप कर देना चाहिए? शिनचिया ने शांत आवाज में कहा, फिक्र मत कीजिए, हमारे बीच में एक कनेक्शन है। मैं कभी आपको बिट्रे नहीं करूंगी। लीनियान का दिल जोर से धड़क उठा। ये मेरा दिमाग की बातें भी पढ़ सकती है। शिनचिया उसके पास आई और उसके कान में धीरे से बोली, पावरफुल एक्सपर्ट के सामने बेकार की बातें मत सोचिए। हम लोग आपके थॉट्स महसूस कर सकते हैं, जैसे लोग भगवान से प्रार्थना करते वक्त अपने मन की बात पहुंचा देते हैं। लीनिया तुरंत मुस्कुराए। सिस्टर शिनिया सबसे सुंदर है। सिस्टर शिनिया दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी है। सिस्टर शिनिया की एबिलिटीज तो कमाल की है। शिनिया उसे अजीब नजर से देखने लगी। यह लड़का इतनी मीठी बातें करता है, बिल्कुल किसी महान राजा जैसा नहीं लगता। कहीं इमोर्टल रेल में काम करते करते इसका स्वभाव ही तो नहीं बदल गया? फिर शिनशिनिया ने अपने पीछे से एक नोटबुक निकाली। अच्छा अब मजाक बंद, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, हर वक्त सावधान रहना। ये लो, इमोर्टल कल्टिवेशन ऑफ इमोर्टैलिटी हैंडबुक। इससे हान ली ने भी बहुत कुछ सीखा था। आज तुम मुझसे मिल गए, ये तुम्हारी किस्मत है, वरना शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि मौत कब आ गई। लीनिया ने दोनों हाथों से किताब ले ली। थैंक यू सिस्टर शिनिया, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर उसने पूछा, वैसे सिस्टर शिनिया क्या फ्लावर पवेलियन इन्फॉर्मेशन भी बेचता है? मुझे अपने फादर और कजिन का पता लगवाना है। शिनशिनिया ने सिर हिला दिया। हाँ, हम सिर्फ ट्रेजर्स ही नहीं, इन्फॉर्मेशन भी बेचते हैं। मैं तुम्हारे लिए पता लगवाती हूँ, कुछ दिनों में खबर मिल जाएगी। लीनिया ने मुस्कुरा कर कहा, फिर मैं चलता हूँ, आपको और परेशान नहीं करूंगा, मुझे कल्टीवेशन भी करनी है। शिनशिनिया के चेहरे पर हल्का सा अफसोस था। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगी, मैं तो सोच रही थी कि आज रात थोड़ी देर और बातें करेंगे। इसी वक्त एक अमीर आदमी अंदर आए। मिस्टर शिनशिनिया, मेरे पास बहुत वक्त है, आज रात कैंडल लाइट में बातें करते हैं। शिनशिनिया का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। फिर आ गया ये? वो था पिक्सी। पिक्सी घुटनों पर बैठ गया। अगर आप मान जाए तो मैं ग्रैंडफादर का ट्रेजर भी दे दूंगा। शिनशिनिया को इतना गुस्सा आ गया कि उसने उसके मुंह में ही थूक दिया। पिक्सी खुशी से पागल हो गया। वाह, मिस्टर शिनशिनिया का थूक भी कितना मीठा है। शी। लेकिन अगले ही पल वो रुक गया और अपना एनालिसिस बता दिया। आज थोड़ा नमकीन भी है और अजीब सा टेस्ट भी। क्या आपको बॉडी हीट हो गई है? मेरे पास लोटस सीड है, वो ठीक कर देंगे। शिनशिनिया जोर से चिल्लाई, निकल जाओ यहाँ से। लीनिया ने सब देखकर हिल गया। अरे वो तो मेरे नन्हे से दोस्त थे।
जैसे वो बाहर निकलने लगा, पिक्सी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। लीनियान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। पिक्सी ने लीनियान को ध्यान से देखा। भाई एक बात बताओ, शिनशिनिया की मिस्ट्रेस तुझे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है? तू तो बस एक मॉर्टल है, फिर भी वो खुद तेरी सेवा कर रही थी। लीनियान अंदर ही अंदर घबरा गया। साला ये आदमी बिल्कुल फ्रेंडली नहीं लग रहा, कहीं ये मुझसे लड़ने तो नहीं आया। तभी पिक्सी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ ना, आखिर शिनशिनिया की मिस्ट्रेस का दिल जीतने का सीक्रेट क्या है? तुझे लड़कियों को पटाने का असली फॉर्मूला जरूर पता होगा। लीनियान एक पल के लिए सन रह गया। इसकी आदत कभी नहीं बदलेगी, लड़कियों के मामले में ये सच में पागल सुअर है। फिर उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो, मुझे अभी मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप भी करना है। पिक्सी उसके पीछे पीछे चल दिया। अरे मास्टर, मॉन्स्टर्स को मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लड़कियों का दिल जीतना ही असली कला है। मैं आपको अपना गुरु मानना चाहता हूँ। पिक्सी उसके घुटने पकड़कर रोते रोते बोलता रहा, मैं हेवनली गैंग ट्रेडिंग एसोसिएशन का हेवनली गैंग मास्टर हूँ। हमारे पास रिसोर्सेस है, कल्टीवेशन जीनियसेस है, रेयर स्पिरिचुअल ट्रेजर्स है, जो चाहिए सब कुछ है। लीनियान ने मनी मन सोचा, हेवनली गैंग ट्रेडिंग एसोसिएशन, ब्लैक मार्केट में इसका नाम काफी बड़ा है। अगर मैंने इस छोटे सुअर को अपना चेला बना लिया तो बिजनेस वर्ल्ड में मेरी बैकिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। वो शांत आवाज में बोला, लेकिन मुझे पैसे की कमी नहीं है, टॉप टियर आइटम्स तो भाव से भी मिल जाते हैं। अगर मुझे कुछ सीखना है तो पहले अपनी सिंसियरिटी दिखाओ। पिक्सी ने तुरंत बहुत सारी चीजें निकाल कर रख दी। मास्टर, हमारे यहाँ के आइटम्स भाव से भी सस्ते मिलते हैं, ये मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कीजिए। लीनियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बस इसी बात का तो इंतजार था। उसने देखा इस मोटे सुअर के पास वाकई काफी रेयर आइटम्स थे। पिक्सी ने एक एक करके इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। ये फायर तलिस्मान है और ये एक्सेलरेशन पोशन। फायर तलिस्मान के अंदर हेवनली एम्परर की डिवाइन फायर सील है, ये डीमंस और इविल स्पिरिट्स को जलाकर खत्म कर सकती है। और एक्सेलरेशन पोशन हर प्रोसेस को कई गुना तेज कर देती है। अब मास्टर, मुझे लड़कियों को पटाने का सीक्रेट बताइए। लीनियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक किताब निकाली, 48 फॉक्स डीमन टेक्निक्स। इस किताब में ऑपोजिट जेंडर के साथ डील करने के तरीके, साइकोलॉजी और बहुत सी यूजफुल टेक्निक्स लिखी हुई है। ये सालों से यूज होती आ रही है, आज से मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। पिक्सी इतना खुश हो गया कि तुरंत झुक गया। धन्यवाद मास्टर, आपकी गाइडेंस कभी नहीं भूलूंगा। लीनियान ने मनी मन सोचा, अच्छा हुआ मैंने पहले ही सारे डायग्राम्स और नोट्स दोबारा बना लिए थे। चलो अब लेवल अप पर फोकस करते हैं। फिर से इन स्पिरिट ट्री फॉरेस्ट में शिफ्ट हो गया। लीनियान ने सामने देखा, कई सारे वुल्फ डीमन उसकी तरफ बढ़ रहे थे। आज रात ये 7 ग्रुप्स में अटैक करेंगे, गिनते हुए लग रहा है 100 से भी ज्यादा है। उसने तुरंत एक्सेलरेशन पोशन यूज कर ली। सिस्टम की आवाज गूंजी, एक्सेलरेशन पोशन एक्टिवेटेड। अगली पल सारे वुल्फ डीमन एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। लीनियान ने मौका देखते फायरी तलिस्मान एक्टिवेट कर दिया। अब इसे कहते हैं एफिशिएंटली ग्राइंड करना। अगले पल लीनियान ने उन वुल्फ को मारना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक ही अटैक और सब खत्म। ऐसे ही लगातार मॉन्स्टर गिरते चले गए। थोड़ी देर बाद सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। कांग्रेचुलेशंस, प्लेयर लेवल 20 पर पहुंच गया है। क्लास चेंज फंक्शन अनलॉक हो गया। कृपया मेन हॉल जाकर प्रोफेशन सिलेक्ट करें। लीनियान खुश होकर बोला, लिटिल पिक्सी का फायर तलिस्मान और एक्सेलरेशन पोशन वाकई कमाल का कॉम्बो है। इस बार मैं एक साथ 5 लेवल बढ़ गया, लेकिन अभी भी मैं जॉबलेस प्लेयर हूँ। मेरी सारी स्किल्स लेवल 4 पर ही रुक गई है। आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशन लेना जरूरी है। चलो मेन हॉल चलते हैं। फिर से मेन हॉल में शिफ्ट हो गया। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा कर बोली, हेलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? लीनियान बोला, मैं लेवल 20 पर पहुंच गया हूँ, मेरा प्रोफेशन वॉरियर में चेंज कर दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने सिस्टम चेक किया। कुछ सेकंड बाद उसने सिर हिला दिया, सॉरी, जॉब चेंज फेल्ड। लीनियान हैरान रह गया, तो फिर मुझे स्वॉर्ड्समैन बना दीजिए। रिसेप्शनिस्ट ने दोबारा ट्राई किया, सॉरी, सिस्टम दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। रिसेप्शनिस्ट भी कंफ्यूज थी, मैं भी समझ नहीं पा रही। लीनियान सोचने लगा, आखिर में क्लास चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? क्या किंगजाओ की आइडेंटिटी की वजह से? अगले ही पल उसने जेड सील ऑफ टेलीपोर्टेशन निकाली। 69 घंटे का एनहांसमेंट भी खत्म हो गया। लगता है मुझे दोबारा शुआनशुआन जाना पड़ेगा। और अगली पल वो सीधा शुआनशुआन पैलेस पहुंच गया और फिर से किंगजाओ के रूप में आ गया। सुडाजी खुशी से दौड़ती हुई आई, मास्टर आखिर आप वापस आ गए। लग रहा था जैसे 3 साल हो गए, मैंने आपको बहुत मिस किया। लीनियान मुस्कुरा दिया, मेरा एनहांसमेंट इफेक्ट खत्म हो गया इसलिए वापस आया। वैसे मैं प्रोफेशन चेंज क्यों नहीं कर पा रहा? डाजी ने शांत होकर समझाया, ग्रेट किंग, आप ह्यूमन एम्परर ब्लड लाइन के वारिस है। आम लोगों के प्रोफेशंस आप पर अप्लाई नहीं होते, इसलिए मैंने पहले से आपके लिए एक स्पेशल चीज तैयार की है। उसने एक चमकता हुआ फ्रूट निकाला, 7 एपरेचर्स एक्सक्विजिट फ्रूट। ये आपकी स्किल लर्निंग लिमिट को बढ़ा सकता है, लेकिन इसे यूज करने के लिए पहले 3 दिन की स्पेशल कल्टीवेशन जरूरी होगी। लीनिया ने सिर हिला दिया, अब समझ आ गया, धन्यवाद डार्लिंग। इसी वक्त जेड नोबल कॉन्सर्ट भी आ गई। ग्रेट किंग, आप मेरी तरफ इतने फॉर्मल मत बनिए, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। खुशी में भी पीछे से आकर लीनियान को गले लगाकर बोली, ग्रेट किंग, इस बार मुझे मत भूलिए, मुझे भी इस कल्टीवेशन में शामिल होना है। सुडाजी मुस्कुरा कर बोली, ग्रेट किंग, जब आप बाहर थे हम तीनों ने मिलकर आपके लिए एक स्पेशल मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाया है। लीनियान हैरान रह गया, मेरे लिए कौन सा मैजिकल आर्टिफैक्ट? सुडाजी उसे अंदर ले गई, आइए अंदर आइए। अंदर जाते ही लीनियान की आंखें खुल गई।
वाह, ये स्पेशल आर्टिफैक्ट एक्चुअली में एक बेड है। सुडाजी ने मुस्कुराकर समझाया, ये ऑर्डिनरी बेड नहीं है, ये स्पिरिचुअल पावर से बुना गया मैजिकल आर्टिफैक्ट है। इस पर बैठकर या लेटकर कल्टीवेशन करने से स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो और कल्टीवेशन एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, दुगुना रिजल्ट मिलता है। लिनियन हैरान होकर बोला, क्या यह सच है? ये तो वाकई कमाल का ट्रेजर है। फिर वो तीनों औरतें, उन तीनों डीमंस ने तुरंत अपने कपड़े उतारे और बिस्तर पर तैयार हो गई। ग्रेट किंग, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आइए साथ में कल्टीवेशन करते हैं। अगली पल लिनियन एक्साइटेड हो गया, उसके मुंह से लाल टपकने लगी। दूसरे लोग शक्ति बढ़ाने के लिए मेडिसिन लेते, लेकिन मैं कल्टीवेशन के माध्यम से शक्ति प्राप्त करता हूँ। सुडाजी मुस्कुराकर बोली, ये सिर्फ कल्टीवेशन नहीं, हमने खास आपके लिए एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक भी बनाई है। ये एक्चुअली एक मल्टी कल्टीवेशन टेक्निक है जिसे हम तीनों बहनों ने विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया है। यूशिमी की टेक्निक आपकी ह्यूमन एपरर कल्टीवेशन से परफेक्टली मैच करती है। इसकी मदद से आपके 9 एपरेचर धीरे धीरे खुलेंगे। जितने ज्यादा एक्यू पॉइंट्स खुलेंगे उतनी आसानी से आप हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एसेंस एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये स्पिरिचुअल एसेंस ही एक्सपीरियंस पॉइंट्स के बराबर है, इसलिए आपकी लेवलिंग स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप अभी भी एक मॉर्टल है। जब आप व्हाइट रैंक तक पहुंचकर हेवन एंड अर्थ ट्रायल कंप्लीट करेंगे तभी आप सचमुच में इमॉर्टल पाथ पर कदम रख पाएंगे। लिनियन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। 9 एपर्चर्स मतलब मैं सच में इमॉर्टल बन सकता हूँ। अगली पल हुशीमे ने लिनियन के होठों को चूमा। बेशक माइकिंग, पर सबसे पहले मैं आपके मुंह के एक्यू पॉइंट को शांत करने में आपकी मदद करती हूँ। इससे आपकी कल्टीवेशन की फाउंडेशन मजबूत होगी। सुडाजी और जेड नोबल कॉन्सर्ट भी मुस्कुरा कर बोली, मास्टर जल्दी आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं भी आपके एक एक्यू पॉइंट को शांत करने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। हुशीमे थोड़ी देर रुक कर बोली, बाकी सब बहनें भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अब हम एक साथ 3 एपर्चर्स की कल्टीवेशन शुरू करेंगे। ये कहकर उसने लिनियन को बेड पर जोर से धकेल दिया। लिनियन ने हैरानी से सोचा, ये बेड वाकई ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे लग रहा है मेरी पावर हद से ज्यादा बढ़ रही है। दाजी मुस्कुरा कर बोली, ये यांग फैंगलोंग स्प्रिंग ग्रेस है। इसे 999 मेल डीमन बीस्ट के एसेंस से रिफाइन किया गया है। इसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी लगातार 24 घंटे तक बिना थके कल्टीवेशन कर सकता है। ये बोलकर सुडाजी ने पहला अप्रोच लिया। मास्टर, मैं आपकी 9 एपर्चर्स में वाटर एक्यू पॉइंट की कल्टीवेशन में मदद करूंगी। जेड नोबल कॉन्सर्ट भी आगे बढ़ी और मैं दूसरे एपर्चर की कल्टीवेशन संभालूंगी। इसके बाद दोनों ने मिलकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। पहली बारी थी सुडाजी की, उसने वाटर कल्टीवेशन को अपने हाथों में लिया। फिर बारी आई जेड नोबल कॉन्सर्ट की, उसने भी अपना काम बड़े ही ईमानदारी से किया। खुशी में लिनियन के पास बैठी और बोली, मास्टर, माउथ एक्यू पॉइंट अभी भी पूरी तरह से संतुलित नहीं हुआ है, मैं बैठ जाती हूँ और कंटिन्यू करती हूँ। अगली पल सिस्टम लगातार नोटिफिकेशंस देने लगा। माउथ एक्यू पॉइंट प्रोग्रेस +100, माउथ एक्यू पॉइंट प्रोग्रेस +100, वाटर एक्यू पॉइंट प्रोग्रेस +100, थर्ड एक्यू पॉइंट प्रोग्रेस +100। कुछ समय बाद लिनियन को सिस्टम नोटिफिकेशन आया, कांग्रेचुलेशन, सीक्रेट टेक्निक शराब का कुंड और मांस का जंगल इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गया है। रनिंग स्पीड 69 घंटे के लिए 2x से बढ़कर 4x हो गई है। इसका प्रभाव 69 घंटों के लिए तैयार है। सिस्टम नोटिफिकेशन आते ही लिनियन ने मनी मन सोचा, लगता है मुझे बफ रिफ्रेश करने के लिए इस रूप में कल्टीवेशन करनी होगी। इसीलिए मिस फैंग के साथ होने पर मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली थी। तीनों डीमन लेडीज बेड के सामने घुटनों पर बैठ गई। ग्रेट किंग, बधाई हो, तीनों एक्यू पॉइंट सफलता से कल्टीवेट हो चुके हैं। लिनियन ने अपने हाथ देखते हुए महसूस किया, तो ये होता है सक्सेसफुल कल्टीवेशन। अब मेरा पूरा शरीर एनर्जी से भरा हुआ लग रहा है, लगता है जैसे कोई बीमारी मुझे छू भी नहीं सकती। सूरज मुस्कुरा कर बोली, ये तो बस शुरुआत है, सबसे इम्पोर्टेंट 3 एपर्चर्स हम 3 बहनों ने मिलकर कल्टीवेट कर दिए। बाकी एपर्चर्स के लिए भी मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। तभी एक बहुत खूबसूरत लड़की अंदर आई। दाजी ने उसका परिचय कराया। ये बुल डीमन किंग की छोटी बहन है और मेरी डिसाइपल भी। ग्रेट किंग, आप बेफिक्र रहिए, ये भी अब हमारे परिवार का हिस्सा है। लड़की ने रिस्पेक्टफुली झुककर कहा। न्यूटियान ग्रेट किंग को प्रणाम करती है। लिनियन उसे देखते ही हैरान रह गया, अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा ही डिस्प्रपोर्शनेट है, ये तो कमाल के हैं। सुडाजी हंसकर बोली, इतना शर्मा क्यों रही हो? ग्रेट किंग का तुम्हें पसंद करना तुम्हारी किस्मत है, आज से मुझे मास्टर नहीं सिस्टर कहना। अब आई एक्यू पॉइंट की कल्टीवेशन की जिम्मेदारी मेरी छोटी बहन संभालेगी। बुल का दूध आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए एक बेहतरीन औषधि है, इसलिए हमारे किंग का अच्छे से ख्याल रखना। आई एक्यू पॉइंट कंप्लीट होते ही ग्रेट किंग की ऑब्जर्वेशन और विजडम और भी पावरफुल हो जाएगी। न्यूटियान ने तुरंत सिर झुकाया, जी मैं पूरी ईमानदारी से ग्रेट किंग की सेवा करूंगी। उन दोनों को रूम के अंदर छोड़ते हुए सुडाजी बोली, हम आपके लिए इस एरिया की रक्षा करने के लिए पीछे हट जाएंगे माय किंग। लिटियान बोला, थैंक यू माय बिलव्ड कॉन्सर्ट्स। फिर सुडाजी और बाकी सब बाहर निकल गए। रूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया। न्यूटियान ने धीरे से लिनियन के पास आकर कहा, ग्रेट किंग, आज मैं आई एक्यू पॉइंट की कल्टीवेशन में आपकी मदद करूंगी। लिनियन बस आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर सका। ऑलराइट, प्लीज सिस्टर न्यू। ये सुनते न्यूटियान ने मनी मन सोचा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ग्रेट किंग मुझे इतनी इज्जत देंगे, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और लिनियन के सामने अपने बड़े बड़े ट्विन टावर्स दिखाए। माय किंग, यहाँ आइए। लिनियन को महसूस हुआ कि गाय के दूध की 5 लीटर की बोतल सीधा उसके चेहरे पर डाली जा रही है। कुछ चीजें उसकी आंखों में चली गई, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है।
न्यूटी आंटियन हल्की सी शर्मा गई। अगर ग्रेट किंग को पसंद आया तो आई इक्विपमेंट कंप्लीट होने के बाद मैं पर्सनली आपको फीड करूंगी। लिनियान खुशी से बोला ठीक है करना करना बिल्कुल करना। कुछ देर बाद न्यूटी आंटियन ने गिड़गिड़ाते हुए और पूरे दिल से कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, माइकिंग प्लीज मेरी मदद करिए, माइकिंग मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब जब न्यूटी आंटियन सामने से आशीर्वाद मांग रही थी तो लिनियान मना कैसे कर सकता था। अगले पल उसने उसको अपना आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मिलते ही न्यूटी आंटियन जोर से कर्रा उठी, मास्टर माइकिंग। उसकी यह अवस्था देखकर लिनियान ने पूछा, न्यूटी आंटियन क्या यही वो आशीर्वाद है जो तुम चाहती थी? लिनियान ने मनी मन सोचा, इस काऊ डीमन की वाकई कुछ अनोखी पसंद है। यकीन करना मुश्किल है कि कुछ समय पहले तक मैं सिर्फ एक बेरोजगार बच्चा था और अब मैं ये सब एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। न्यूटी आंटियन घोड़ा घोड़ी पोजीशन में शर्माती हुए बोली, मुझे लिटिल बुल कहो और भी जोर लगाओ। अगले पल लिनिया ने उसके पिछवाड़े पर जोरदार चाटा मारा। अगर तुम यही चाहती हो तो जोर लगा के हाइशा। लिनिया ने इतना जोर लगाया कि न्यूटी आंटियन सह नहीं पाई। वो जोर से करा उठी, मू मू मू। थोड़ी देर बाद लिनियान को शांत होते देखकर न्यूटी आंटियन ने कहा, मास्टर मुझे और चाहिए। इस वक्त लिनियान का हाथ सूज चुका था। वो बोला, मैंने तुम्हें कुछ देर मजे करने दिया, अब मेरी बारी है। न्यूटी आंटियन को पता चल गया कि अब एक घमासान युद्ध होने वाला है। उसने एक्सेप्ट करते हुए कहा, माइकिंग अपने आप को रोको मत। लिनियान ने अपने चिन को हाथों से छुआ और एक डेविलिश स्माइल देते हुए बोला, मैं समझ गया, ही 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 ही। पर लगता है आज भगवान लिनियान की तरफ नहीं थे। उसके फोन की रिंगटोन बज उठी। लैंडलेडी की आवाज आई, डार्लिंग मुझे अभी अभी सूचना मिली कि आपके कजिन से मिलती जुलती एक आकृति ग्रीन वेव तालाब के पास देखी गई है, लेकिन वहाँ के डीमंस थोड़े अजीब है, कृपया सावधान रहिए। लिनिया ने जवाब दिया, थैंक यू सिस्टर शिनशिनिया, मुझे इतनी जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सोचा नहीं था। लगता है मुझे खुद कजिन को जाकर देखना होगा। उसने तुरंत अपना फोन उठाया, अपने कपड़े पहना और वहाँ से निकलने लगा। जाते जाते उसने न्यूटी आंटियन से कहा, मैं ग्रीन वेव पॉइंट को देखने जा रहा हूँ। न्यूटी आंटियन के आंखों में आंसू थे। उसने अपना मौका खो दिया था। वो बोली, माइकिंग क्या आप जा रहे हैं? जाने से पहले उसने न्यूटी आंटियन के सिर पर प्यार से हाथ रखा। मुझे एक जरूरी काम से जाना पड़ेगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। न्यूटी आंटियन अब उदास होकर रोने लगी थी। वो बोली, माइकिंग मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले पल लिनिया ने अपना इंपीरियर सील निकाला और वहां से टेलीपोर्ट कर गया। न्यूटी आंटियन को रोते हुए देख लिनियान से रहा नहीं गया, इसलिए उसने जाने से पहले उसके लिए एक सरप्राइज छोड़कर गया, एक हरा मुलायमदार खीरा। जाते जाते लिनियान आखिरी नोट छोड़ गया, अभी के लिए इसे ले लो, मैं जल्द वापस आकर आंखों को तैयार करने का काम जारी रखूंगा। फिर सीन ग्रीन वेव पॉइंट के टाइवी माउंटेन पर शिफ्ट हो गया। वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर किसी को बुरी तरह पीट रहे थे। एक प्लेयर चिल्लाया, फिश स्पिरिट के पास सीक्रेट क्वेस्ट है, इसे मारो, शायद रेयर मटेरियल्स गिर जाएंगे, रोज आकर इसे मारेंगे। पीट रहा आदमी जोर जोर से चिल्लाया, अरे भाई मैं सिर्फ एक नॉर्मल एनपीसी हूँ, मेरे पास कोई रेयर इक्विपमेंट नहीं गिरता। लिनियान उसे देखते ही एकदम रुक गया, फिश स्पिरिट ये तो मेरा कजिन लग रहा है। फिश स्पिरिट ने लिनियान को देखते ही दौड़ लगा दी, कजिन तो सच में आ गया। उसने सीधा लिनियान की टांग पकड़ ली। उधर सुपर और बाइची जोर जोर से हंसने लगे, ये तेरा भाई है क्या? इससे भी बड़ा बेवकूफ तुम्हें भाई कहता है क्या? तुम सच में बेवकूफ हो? पर मजाक नहीं, तुम लोग सचमुच कीड़े और कीचड़ वाली मछलियों जैसे दिखते हो। लिनियान ने सुपर और बाइची की तरफ देखा, ये दोनों घटिया लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लिनियान हैरानी से बोला, अरे ये तो अंकल है, बचपन से बिल्कुल लोच मछली जैसे लगते हैं। लिनियान अपने अंकल को सहारा देते हुए बोला, माँ ने कहा था कि तुम और पिताजी इस गेम को खेलते खेलते कोमा में चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए गेम में एंटर किया। वैसे मेरे पिताजी कैसे हैं? फिश स्पिरिट जल्दी जल्दी बोलने लगा, तुम्हारे पापा और मैं लेवल 20 तक पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन तभी मेन हॉल में क्लास बदलने के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। अंकल का क्लास सक्सेसफुली चेंज हो गया, लेकिन मुझे अचानक ग्रीन वेव पॉइंट भेज दिया गया। सिस्टम ने कहा कि मैं कैटफिश का रीइंकार्नेशन हूँ। फिश स्पिरिट लिनियान से मिन्नतें करते हुए बोला, कजिन मुझे बचाओ, सिस्टम ने मुझे यही परमानेंटली बंद कर दिया है। रोज प्लेयर्स आते हैं, मुझे पीटते और फिशिंग करके मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अचानक फिश स्पिरिट का चेहरा बदल गया, अरे कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत भागने लगा, तभी जमीन जोर से हिलने लगी। एरिया बॉस अपीयर हो गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, एरिया बॉस लेवल 25 HP 1000। बॉस ने गरजते हुए कहा, कौन है जो मोर्टल रेम में मेरी टेरिटरी में घुसाया है? युआन फैमिली की स्टार एसेंस को किसने डिस्टर्ब किया? सब प्लेयर एक साथ चिल्लाने लगे, एरिया बॉस आ गया, परफेक्ट टाइमिंग, इससे बहुत सारे ड्रॉप्स मिलेंगे, जल्दी अटैक करो। एक प्लेयर जोर से बोला, मेरी नई इक्विपमेंट आज कमाल दिखाएगी, जो भी ड्रॉप्स होगा वो मेरा होगा, कोई मेरे साथ कम्पीट मत करना। लिनिया ने बॉस को ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर शक उभर आया, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये हेड पुलिंग वर्म असली डीमन नहीं लग रहा। ओरिजिनली इसे प्लेयर की कल्टीवेशन के लिए बनाया गया था। ये प्लेयर्स के एसेंस ऑब्जर्व करता था ताकि उनकी कल्टीवेशन हो सके। अगर ये अब इतना वायलेंट हो गया है तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ये शैनबाओ के लोगों की कंट्रोल में आ चुका है। पर इससे पहले कि लिनियान कुछ बोल पाता, उससे पहले सब लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। सब लोग एक साथ अटैक करो, इसे खत्म कर दो।
लेकिन उसी पल हेड पुलिंग वॉर्म ने जोर से धार मारी। एक भयानक प्रेशर पूरी जगह पर फैल गया और अगली पल बूम, एक ही पल में आसपास खड़े सारे प्लेयर्स हवा में उछलकर दूर जा गिरे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। बाइची कांपते हुए बोली, ये कैसे हो सकता है? सिर्फ इसके प्रेशर ने स्मॉल मैप के लेवल 25 मिनी बॉस को उड़ा दिया। ये इतना पावरफुल कब से हो गया? 9 हेडेड वर्म जोर से हंस पड़ा। डीमन लॉर्ड को 1 साल से भी ज्यादा टाइम तक सप्रेस करके रखा गया था। मेरी कल्टीवेशन काफी कम हो चुकी है। बिल्कुल सही टाइम पर आए हो तुम लोग। अब तुम मेरे लिए एनर्जी बनोगे। जो लोग जमीन पर पड़े थे वो तुरंत सूखे हुए कॉप्सेस बन गए। डीमन लॉर्ड ने थोड़ी देर में डाइजेस्ट कर लेगा। ब्रदर्स, इन सबको पकड़ लो और केव में ले चलो। धीरे धीरे इनका इस्तेमाल करेंगे। 9 हेडेड वर्म के सारे साथी सीधा लीन यान की तरफ दौड़ पड़े। लीन यान ने बिना टाइम वेस्ट किए फायर थंडर रून, फायरी रून और सुप्रीम रून निकाल लिया। अगले ही पल 9 हेडेड वर्म के कई साथी वहीं पर फटकर मर गए। लीन यान धीरे से अपने छोटे कजिन से बोला, अब तुम तीनों जल्दी से मेरे ऊपर फेक अटैक करो ताकि मैं भागने का नाटक कर सकूं। फिर मैं तुम लोगों को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। कजिन, मेरे साथ आओ, समझ गए? फिर दोनों तुरंत अपनी ही लड़ाई में कूद पड़े। कजिन ने अपने असिस्टेंट से कहा, तुम लोग जल्दी से निकलो, मैं यहाँ संभालता हूँ, बाकी सब उधर जाओ। इसके दूसरी तरफ बाइची बहुत वीक है। सुपर अब क्या करे? बाकी सब मर चुके हैं और यही छोटे डीमंस इतने ज्यादा है कि हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। आखिरकार सुपर भी बुरी तरह थक चुका था। उसने सोचा, पहले मेरे पास वेपन्स थे, सिर्फ फायर ब्रीथिंग कैनन की एक ही शॉट से सब खत्म हो जाता। अगर क्लोज कॉम्बैट करना पड़े तो सीधा लीडर को ही खत्म करता हूँ। लड़ाई में पहले जनरल को पकड़ो, मुझे यकीन है मैं इन कीड़ों को खत्म कर सकता हूँ। अगली पल सुपर ने फायर किया। 9 हेडेड वर्म के शरीर में एक बड़ा सा होल बन गया। वो खुश होकर बोला, देखा, इसे कहता है टेक्निक के पावर। बॉस अब तो पक्का खत्म। बाइची तुरंत सुपर की टांग से चिपक गई। वाह, मेरा आदमी उस बेकार लीनियन से कितना ज्यादा पावरफुल है। सुपर और भी ज्यादा घमंड से बोला, वो तो सिर्फ एक बेकार सा कचरा है, मेरी बराबरी करने लायक भी नहीं। इधर लीनियन अभी भी अपने कजिन के साथ फेक फाइट कर रहा था। उसने मनी मन सोचा, ये दोनों पागल अभी भी गेम खेलने का नाटक कर रहे हैं, बस थोड़ी देर और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। लेकिन उसी वक्त 9 हेडेड वर्म पूरी तरह गुस्से में आ गया। बहुत अच्छा इंसान, तुमने मुझे सच में गुस्सा दिला दिया। अगले पल सुपर अचानक एक औरत में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या? मैं औरत कैसे बन गया? 9 हेडेड वर्म अपने साथियों की तरफ देखकर बोला, तुम लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे भी कर लो। उसके सारे साथी खुशी से चिल्लाए, ग्रेट किंग का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हम शर्माएंगे नहीं। अगले पल सुपर जोर जोर से चिल्ला रहा था, दूर हटो, मैं औरत बन गया हूँ तो क्या हुआ, मैं अंदर से अभी भी मर्द ही हूँ। मॉन्स्टर साथी हंसकर बोले, हम सी ट्राइब वाले के पास एक और चीज है जिससे औरतों को मर्दों में बदला जा सकता है और हम उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी एक शार्क डीमन आके बोला, मैं सबसे ताकतवर हूँ, मैं पहले जाऊंगा। हम शार्क के पास 2 चीज है, छोटी लड़की तैयार हो जाओ। इसके बाद सुपर को पलट दिया गया ताकि उस पर यह हरकत की जा सके। बाइची को भी जमीन पर दबा दिया गया। हमें सीधा मार क्यों नहीं देते, इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैंने कभी किसी गेम में ऐसा मैकेनिज्म नहीं देखा। ये देखकर लीनियन और उसका कजिन दोनों काफी ऑकवर्ड हो गए। अचानक दोनों के दिल में सुपर के लिए आधी नफरत कम हो गई। तभी 9 हेडेड वर्म ने कजिन को देख लिया। ब्रदर, तुम क्या कर रहे हो? अभी तक उस लड़की को खत्म क्यों नहीं किया? कजिन ने तुरंत लीनियन को जोर से धक्का दिया, संभाल। सुपर चीख उठा क्योंकि वो दोनों एक साथ शामिल है। बाइची ने बात पूरी की, वो दोनों वेंडरिंग यंग मास्टर्स के कजिन है, दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ नाटक कर रहे हैं। ये सुनते ही 9 हेडेड वर्म का गुस्सा और भी बढ़ गया, तुम भी उस इंसान के साथ मरोगे। लीनियन तुरंत अपने कजिन के सामने आ गया उसे बचाने के लिए, लेकिन अगले पल उसको सीधा जोर से उड़ा दिया गया। उसकी हेल्थ बहुत तेजी से गिर गई। ट्रेजर फ्लावर पवेलियन का 9 स्टार ड्रैगन क्लोक पहने होने के बाद भी वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। 9 हेडेड वर्म वाकई एक मिथिकल लेवल का मॉन्स्टर था। अगर कोई और ये अटैक लेता तो उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाता। सुपर और बाइची दूर से हंस रहे थे। लीनियन, इधर आ, हमारे साथ मिलकर दर्द झेल। तभी एक सी ट्राइब वॉरियर गुस्से से गजा, इतनी इधर उधर क्या देख रही है, ये अटैक ले। बाइची ने जल्दी से उस अटैक को झेल लिया और जोर से करा उठी। शार्क मॉन्स्टर गुस्से से चिल्ला उठा, मेरे पास 2 है, देखते हैं कौन उन्हें सबसे जोर से चिल्लाने पर मजबूर करता है। लीनिया ने तुरंत आइस जेट फ्रेग्रेंस कॉल्ड्रॉन निकाला। एक पल में उसकी हेल्थ 3 बार रिकवर हो गई। उसका हेल्थ बार दोबारा पूरी तरह फुल हो गया, लेकिन सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, आइस जेट फ्रेग्रेंस कॉल्ड्रॉन डैमेज्ड। लीनिया ने मनी मन सोचा, ये दोनों बेवकूफ मुझे भी अपने साथ मरवाना चाहते हैं। अगर ये बाद में भी जिंदा रहे तो मैं ही सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ। फिर उसने जेट सील टेलीपोर्टेशन निकालने का फैसला किया। अगर अभी भी यूज नहीं किया तो पक्का मर जाऊंगा। पर उसकी बस एक ही उम्मीद थी, किसी तरह अपने छोटे भाई कजिन को भी साथ ले जा सके। तभी 9 हेडेड वर्म मुस्कुराया, तुम एम्परर शिन हो। उसी वक्त फॉरबिडन स्पेल एक्टिवेट हो गया। सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, टेलीपोर्टेशन फेल्ड, ईयर्स एग्जॉस्टेड, इनसफिशिएंट पावर। लीनियन को ये शौक लगता है, उसने मनी मन सोचा, अब तो सच में सब खत्म हो गया। सी ट्राइब मॉन्स्टर के सब लोग हैरान रह गए। ये एम्परर शिन है, किंग जाओ का रीइंकार्नेशन। कहते हैं इसका मांस खाने से इमोर्टेलिटी मिल जाती है। तभी एक दूसरा मॉन्स्टर बोला, ये तो टैंग मॉन्ग जैसा खजाना है, इसकी एसेंस की सिर्फ एक सिप भी 1000 साल की किस्मत बढ़ा सकती है। इमोर्टल बनना अब दूर नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा मुझे।
ये सुनते ही सब लोग पागलों की तरह लीनियान पर टूट पड़े। किंग जाओ का रीइंकार्नेशन, क्या इस गेम में कोई बग आ गया है? सी ट्राइब के लोग बोले हम गेम के एनपीसीज नहीं है, हम डीमन रेल्म के असली डीमंस है, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो तुम सच में मर जाओगे। उसके बाद एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया गया, गेम के जंगल के बीच तुम्हें मारते थे फिर भी तुम रिवाइव हो जाते थे, क्योंकि गेम के असली एनपीसीज और मॉन्स्टर शिंशिया ने क्रिएट किए थे। लेकिन अब जो तुम्हारे सामने है ये डीमन रेल्म के असली डीमंस है जो चुपके से गेम के अंदर घुसाए हैं, और असली डीमंस नेचुरली लोगों को परमानेंटली मार सकते हैं। सुपर का पूरा शरीर कांप रहा था, ये गेम नहीं है, ये असली डीमंस है, गेम के मॉन्स्टर नहीं, हमें डीमंस ने धोखा दे दिया। बाइची जोर से चिल्ला उठी, सुपर जल्दी कोई आइडिया सोचो, ये पहली 7वां बीस्ट है, मेरा दिमाग फटने वाला है, मैं घुटकर मर जाऊंगी। सी ट्राइब के लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अब पता चला कि हम असली डीमंस है जो इस गेम वर्ल्ड में घुस आए हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सीधे सीधे इस ग्रेट किंग की सेवा करो, फिर तुम लोग मजे कर पाओगे, आओ मेरी जान। और फिर क्या, लेडी सुपर ने उन मॉन्स्टर्स पर अपनी जान न्यौछावर कर दी। ओ नो, प्लीज बी जेंटल, प्लीज बी जेंटल। उधर लीनियान की साइड पर सिस्टम लगातार अनाउंस कर रहा था, टेलीपोर्टेशन फेल्ड, टेलीपोर्टेशन फेल्ड। लीनियान ने दांत भींच लिए, मैं यहाँ नहीं मर सकता, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, अपनी जान दांव पर लगाकर सीधा सामने से लड़ूंगा पूरी ताकत से। 9 हेडेड मॉन्स्टर खुश होकर बोला, लंबे समय की खोज के बाद आखिरकार मुझे ह्यूमन एम्परर का एसेंस प्राप्त करने का अवसर मिल ही गया। और अगले ही पल 9 हेडेड मॉन्स्टर ने लीनियान की तरफ एक जानलेवा अटैक किया। लीनियान ने अपने हाथ से अटैक रोकने की कोशिश की, अब तो मैं डूम्ड हूँ, लेकिन उसका कजिन तुरंत उसके सामने आ गया और उसके लिए अटैक ले लिया। कजिन भाग जाओ। उसका कजिन अपनी आखिरी सांस रोक कर बोला, कजिन तुम भाग जाओ, मुझे बचाने आने के लिए धन्यवाद। लीनियान की आंखों में आंसू भर आए, उसे पुरानी बातें याद आने लगी, कैसे उसका कजिन हमेशा उसे दूसरों से बचाता था। तभी 9 हेडेड वॉर्म ने उसके कजिन को लात मारकर एक तरफ फेंक दिया। सिर्फ एक मछली होकर अपनी औकात नहीं जानता, अब तेरी बारी है। ये देखते लीनियान का गुस्सा फट पड़ा, मैं तुझे मार डालूंगा। 9 हेडेड वॉर्म हंस पड़ा, तू खुद को समझता क्या, एक मामूली इंसान, तुझे खत्म करने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली ही काफी है। लीनियान ने काफी सारे तलिस्मान निकाले और उन्हें 9 हेडेड वॉर्म की तरफ भेज दिया। 9 हेडेड वॉर्म हंसकर बोला, बस इतने से सस्ते तलिस्मान, दफा हो जाओ। तभी लीनियान चुपचाप एक ब्रेसलेट भी निकाल लेता है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। विंड ब्रेसलेट एक के बाद एक 3 बार एक्टिवेट हुआ। 9 हेडेड वॉर्म की एचपी लगातार कम होने लगी जब आसमान से 3 जबरदस्त लाइटनिंग स्ट्राइक्स गिर गई। उसके बाद आग का अटैक हुआ, ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड, फिनिक्स इयररिंग्स, क्रेसेंट मून डिवाइन जेड प्लेट, एक के बाद एक ट्रेजर्स एक्टिवेट होने लगे। सी ट्राइब के लोग पूरी तरह घबरा गए, ये कैसे हो सकता है, लॉर्ड को एक मोर्टल दबा रहा है, ये मैजिक ट्रेजर्स बार बार कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, 9 हेडेड वॉर्म की एचपी लगातार कम क्यों हो रही है। सुपर और बाइची दोनों क्या आंखें फट गई, इम्पॉसिबल, वो बेकार लीनियान, उसके पास इतने सारे ट्रेजर्स आए कहां से। एक बेबस लड़की रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज लीनियान, उस बीस्ट को मार दो, हमारा बदला ले लेना। लेकिन उसी वक्त एक मरमैन ने उस लड़की को पकड़कर तुरंत मार दिया। तुम बहुत आवाज कर रही हो। ये देखकर बाकी सब लोग डर से कांपने लगे। उधर 9 हेडेड वॉर्म मुस्कुराया, क्या तुम्हें लगता है कि इन बेकार चीजों से तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? एक मॉर्टल और एक एनलाइटेंड बीइंग के बीच का फर्क तुम कभी पार नहीं कर सकते। लीनिया ने बिना रुके अटैक जारी रखा, तुम मरना डिजर्व करते हो। 9 हेडेड वॉर्म ने आराम से अपनी तलवार घुमा दी। ये कैसी तलवार है, इससे मेरे सामने लड़ने की हिम्मत करता है, मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहता है क्या? लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर एकदम से जम गया। क्या मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही? लीनिया ने इसी मौके का फायदा उठाया, उसने पूरी ताकत से तलवार स्लैश कर दी। सी ट्राइब के लोग हैरान रह गए, क्या ये वाकई एक मॉर्टल है? हमारे प्रिंस ने तो हजारों साल पहले ही एनलाइटनमेंट हासिल कर ली थी, याद में इसने लॉर्ड को चोट कैसे पहुंचा दी? लीनिया ने मनी मन सोचा, मैंने अपनी सारी दौलत खत्म कर दी। लिटिल बाजी ने जो भी मैजिक ट्रेजर्स दिए थे सब इस अटैक को मेंटेन करने में लगा दिए। तब जाकर 9 हेडेड वॉर्म को कुछ पल के लिए इमोबिलाइज कर पाया। ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड की असली पावर अभी भी पूरी तरह रिलीज नहीं हुई, फिर भी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि वो अटैक कर पाया। पर अगले पल 9 हेडेड वॉर्म ने एक ही बार में लीनियान को बहुत दूर उड़ा दिया। वो बोला, अगर मुझे 1000 साल तक सप्रेस ना किया गया होता तो चाहे तुम एम्परर शिन ही क्यों ना होते, मुझे चोट तक नहीं पहुंचा पाते। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक मॉर्टल और एक अनलाइटेंड बीइंग के बीच कितना फर्क होता है। लीनिया ने धीरे से अपनी जंग लगी तलवार उठाई, तो फिर इसी पुरानी तलवार से मैं उस फर्क को ही काट दूंगा। उसकी एचपी लगातार 5-5 पॉइंट से कम हो रही थी, लेकिन उसका अटैक और स्पीड लगातार बढ़ रहे थे। तभी 9 हेडेड वॉर्म को एहसास हुआ, कुछ तो गलत हो रहा है, वो ह्यूमन एम्परर के एसेंस ब्लड जला रहा है। और देखते ही देखते लीनियान बिजली की तरह आगे बढ़ा और उसने 9 हेडेड वॉर्म का सिर एक ही बार में काट दिया। सीन तुरंत एक केव की तरफ शिफ्ट हुआ। शेनबाओ ने आंखें खोलकर महसूस किया, एम्परर शिन आखिर तुम सामने आ ही गए। सीन दोबारा लीनियान की तरफ लौट आया, सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे, हम बच गए, लीनियान ने मिथिकल डीमन को मार दिया। लेकिन सी ट्राइब के लोग हंस पड़े, उन्होंने बोला, तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। फिर सबके सामने 9 हेडेड वॉर्म का कटा हुआ सिर धीरे धीरे दोबारा रीजनरेट होने लगा। वो बोला, एम्परर शिन मैंने तुम्हें बहुत कम समझा, लेकिन अब से मैं तुम्हें एक भी मौका नहीं दूंगा।
लीनिया ने दांत भींच लिए। वो बोला, ये साला अपना कटा हुआ सांप वाला सिर सेक्रीफाइस करके असली ह्यूमन हेड दोबारा बना रहा है। लगता है पहले वाला अटैक काफी नहीं था। डैम इट, मेरे पास अब बिल्कुल ताकत नहीं बची। 900 वर्म दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ा। सिर्फ एक मामूली मॉर्टल, एक चींटी से भी कम, फिर भी तूने मुझे जख्मी कर दिया। चाहे मैं तुझे हजारों टुकड़ों में भी काट दूं, तभी मेरे हजारों साल का गुस्सा शांत नहीं होगा। लीनिया ने कोई रेजिस्टेंस नहीं की। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन उसी पल एक बेहद भयानक और विशाल शक्ति आसमान से टूट पड़ी। उस एक अटैक ने सीधा 900 वर्म को उड़ा दिया। खबरदार, मेरे महाराज को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 900 वर्म गुस्से और नफरत से दहाड़ उठा। नहीं, मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशन प्लेयर, तुमने वाइल्ड बॉस 900 वर्म को एलिमिनेट करने में मदद की है। तुम्हें लेवल 20 और लेवल 24 का 900 वर्म डीमन कोर मिला है। ये एक हाई ग्रेड डीमन इनर कोर है जिसमें मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट और रिफाइन किया जा सकता है। सब लोग हैरान रह गए। लीनिया ने मनी मन सोचा, सिर्फ एक ही अटैक में 900 वर्म को खत्म कर दिया। आखिर ये है कौन? पिग्मी मानवा बता रहा है, सुनो। जिसने अभी 900 वर्म को मारा है वो है वेनजोंग। वो असल में शेंग डायनेस्टी का ग्रैंड ट्यूटर था। शेंग डायनेस्टी की रक्षा करते हुए उसकी मौत हो गई थी। बाद में उसकी सोल फ्रेग्नेशन लिस्ट में एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद उसे 9 हेवेंस में प्रमोट किया गया और वो थंडरक्लेव हेवनली वनरेबल के रूप में स्थापित हुआ। वेंगजॉन तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, मैं आपको बचाने में देर से पहुंचा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोबारा आपसे मिलने का मौका मिलेगा। इसी बीच बाकी सी ट्राइब के डीमंस भी पूरी तरह खत्म कर दिए गए। तभी 2 और लोग वहां आ गए। महाराज, मैं ज़ैंग गुफैंग हूँ, ग्रेट शेंग डायनेस्टी के एजूर ड्रैगन पास का कमांडर। मैं महाराज को प्रणाम करता हूँ। लिनियन हैरान रह गया। क्या ये वही मशहूर ज़ैंग गुफैन है जो अपने हॉर्समैनशिप और डिविनेशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस था, जिसने अकेले ही वेस्टर्न जाओ के कई बड़े जनरल जैसे नैनगुइनशा, शिनजिया, हुआन मिंग और जूशिंग को हरा दिया था। उसकी सोल को जबरदस्ती फैंक्शन लिस्ट में खींच लिया गया और बाद में उसे टैंग मिंगशिन का टाइटल मिला। दूसरा आदमी आगे बढ़ा। मैं ज़ैंग कुई हूँ, ग्रेट शेंग डायनेस्टी का जनरल। उसने भी झुककर लिनियन को प्रणाम किया। लिनियन ने मनी मन सोचा, ये तो वही ज़ैंग कुई है जिसने कई पावरफुल लोकल डीटीज का शिकार किया था। वो और उसकी पत्नी दोनों शेंग डायनेस्टी के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। मैंने कभी नहीं सोचा था 1000 साल बाद भी शेंग डायनेस्टी के ये महान जनरल एम्परर शिन के लिए इतने वफादार होंगे। उसके दिल में ग्रेटिट्यूड भर गया। लगता है मेरी जान बच गई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उसका कजिन कमजोर आवाज में बोला, कजिन मुझे बचा लो। लिनियन तुरंत वेंगजोर और ज़ैंग गुफैंग की तरफ मुड़ गया। क्या आप लोग मेरे कजिन को बचा सकते हैं? ज़ैंग गुफैंग ने बिना देरी किए एक मेडिकल पिल निकाली और उसके कजिन को खिला दी। महाराज निश्चिंत रहिए, ये दवा खाते ही वो जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके शरीर की सारी इविल एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो दोबारा इंसान बन जाएगा। और कुछ ही देर बाद उसका कजिन पूरी तरह ठीक हो गया। कजिन, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। लिनिया ने शुक्रिया अदा किया। थैंक यू जनरल ज़ैंग। जनरल ज़ैंग गुफैंग मुस्कुराया। महाराज, इसके लिए शुक्रिया मत कीजिए, यह तो बस एक छोटी सी बात थी। तब वेनजोंग बोला, हम सब फैंक्शन रैंकिंग में बंधे हुए हैं। हमारी सोल्स उस रैंकिंग से जुड़ी हुई है, इसलिए हम ज्यादा देर तक इमोर्टल रैंक के बाहर नहीं रह सकते। ज़ैंग कुई ने भी कहा, ये वाकई अफसोस की बात है महाराज, हम सब इंस्टीट्यूट ऑफ गॉड्स की वजह से बंधे हुए हैं। हम विनती करते हैं कि आप जल्दी से कल्टिवेशन करके इमोर्टैलिटी हासिल कर ले, ताकि एक दिन हमें इन बेड़ियों और बंधनों से आजाद करा सके। लिनिया ने तुरंत उन्हें उठाया। सब लोग जल्दी खड़े हो जाए। मैं पक्का मेहनत से कल्टिवेशन करूंगा और जितनी जल्दी हो सके हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। फिर उसने हंसी में कहा, वैसे अगर जनरल्स मुझे किसी डंजन तक ले जाए और मैं बस गेट पर खड़ा होकर बॉस वाली ट्रीटमेंट एंजॉय करूं तो मेरा लेवल कितनी तेजी से बढ़ेगा। वेनजोंग ने सीरियस होकर कहा, महाराज ऐसे मत सोचिए, कल्टिवेशन का रास्ता धीरे धीरे तय करना पड़ता है। एक एक कदम बढ़ाना ही सबसे सही तरीका होता है। लिनियन हल्का सा शर्मा गया। अच्छा, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं सच में ढंग से कल्टिवेशन करूंगा। तब ज़ैंग कुई ने पूछा, महाराज बाकी जो लोग बच गए हैं उनका क्या करना है? जनरल ने सुझाव दिया, हमें सबको मार देना चाहिए ताकि कोई भी महाराज की असली पहचान बाहर ना बता सके। ये सुनते ही सब लोग डर गए। नहीं नहीं, हमें मत मारो। सुपर जो अब अपनी असली शक्ल में वापस आ चुका था जल्दी से बोला, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं देखा, हम कुछ भी किसी को नहीं बताएंगे। लिनियन कुछ देर तक सोचता रहा। अगर इन सबकी याददाश्त मिटा दी जाए तो इन्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गेम के रूल्स की वजह से वैसे भी मैं दूसरे प्लेयर्स को नहीं मार सकता, और अगर वेंगजोन ने आम लोगों को मार दिया और गॉड रैंकिंग को पता चल गया तो उन सब के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वेंगजोन, ज़ैंग गुफैंग और ज़ैंग कुई ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर तीनों घुटनों के बल बैठ गए। महाराज सच में महान है। फिर देखते ही देखते वेंगजोन ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और एक ही पल में सब लोग बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें इतनी तेज नींद आई कि कोई होश में ही नहीं रहा। सिस्टम ने अनाउंस किया, मौजूद सभी प्लेयर्स की बिग लेक में लिनियन से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज इरेज कर दी गई है। उसके बाद वेंगजोन और बाकी दोनों जाने लगे। यहाँ का काम पूरा हो चुका है, हमें ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। महाराज जल्दी से ग्रेट परफेक्शन ऑफ विजडम तक कल्टिवेशन कीजिए और इमोर्टैलिटी हासिल कर लीजिए। लिनिया ने भी उनसे अलविदा ली। कजिन, अब तुम्हारा शरीर भी ठीक हो गया है, अब तुम बिगिनर विलेज वापस जाकर कल्टिवेशन कंटिन्यू करो, मुझे अब कुछ और काम निपटाने हैं।
उसका कजिन खुशी से बोला, थैंक यू कजिन, मैं पूरी मेहनत से कल्टिवेशन करूंगा और जल्दी लेवल अप भी। फिर से डीमन रैम्प की तरफ शिफ्ट हो गया। एक फेट टोकन अचानक टूट गया। एक ठंडी और गुस्से भरी आवाज गूंजी, किसने मेरे पति को मारा? अगर तुम सोच रहे हो कि ये कौन है तो चलो पिकमी मानवा तुम्हें बताएगा, सुनो। ये है 10,000 सेंट प्रिंसेस बेबी टान की 10,000 सेंट ड्रैगन किंग की बेटी और 9 हेडेड वर्म की पत्नी। इसका नाम वैंगशंग है। वैंगशंग को स्क्रिप्चर हासिल करने से रोकने की वजह से उसे जू बाइची ने सप्रेस कर दिया था। उसकी सोल का हमेशा के लिए डीमन रेल में फेंक दिया गया, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ सकी। 10,000 सेंट प्रिंसेस धीरे से उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे खुद बाहर जाना होगा, तुम सब तैयारी करो। जब तक मैं सच का पता ना लगा लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जिसने मेरे पति को मारा है उसे हर हाल में मरना होगा। सीन दोबारा बिग लेग की तरफ शिफ्ट होता है। लिनिया ने मनी मन सोचा, मैं तो वैंगजॉन और बाकी लोगों को शेनबाओ के बारे में बताना ही भूल गया। छोड़ो, अगली बार जब मुलाकात होगी तब बता दूंगा। इस बार के खतरे ने उसे एक बात अच्छी तरह समझा दी, मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। फिर उसने जेड सील टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट की और अगले पल सिन शुआन टूम में शिफ्ट हो गया। मेरी प्यारी कॉन्कुबाइंस में वापस आ गया। तीनों कॉन्कुबाइंस एक साथ झुक गई। हमारी तरफ से महाराज का स्वागत है, हम आपको प्रणाम करती हैं। लिनियान मुस्कुराए, मेरी प्यारी कॉन्कुबाइंस और न्यू टियान उठ जाओ। फिर उसने आसपास देखा, सुडाजी नजर क्यों नहीं आ रही? योशिमे ने जवाब दिया, महाराज मेरी बड़ी बहन इनर पैलेस में ट्विन ईयर एक्यूपाइन को रिफाइन करने की तैयारी कर रही है, इसी वजह से वो आपका स्वागत करने नहीं आ सकी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। लिनियान ने न्यू टियान की तरफ देखा, अगर ऐसा है तो पहले पिछली बार वाला अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। ये कहकर वो टियान का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ दौड़ा। भागते भागते टियान के हाथ से वो हरा मोटा खीरा छूट गया। पर पता नहीं उसे कुछ तो रिस रहा था। फिर उसने टियान को कमरे के अंदर खींचा और उसने टियान का हर एक एक्यूपाइंट अच्छे से एक्टिवेट किया। टियान बहुत खुश थी। उसने कहा, मू मू मू, योर मैजेस्टी सो ग्रेट। तभी सिस्टम ने अनाउंस किया, ट्विन ईयर्स एक्यूपाइंट रिफाइनमेंट कंप्लीट, बेसिक स्किल फायर आई गोल्डन स्टार लर्न्ड। लिनिया ने महसूस किया कि उसके अंदर एनर्जी उमड़ रही है। उसे लगा कि उसकी आंखें हर चीज को देख सकती हैं। तभी सुडाजी अंदर आई, महाराज आखिर आप वापस आ गए। सुडाजी काफी देर से इनर पैलेस में आपका इंतजार कर रही थी। लिनिया ने उसे गले लगा लिया, मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन, मेरे 9 एक्यू पॉइंट्स को रिफाइन करने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। सुडाजी शर्मा कर बोली, महाराज आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। तभी दरवाजे पर एक नई सुंदर लड़की नजर आई। लिनिया ने पूछा, अच्छा और ये कौन हो सकता है? वो लड़की अंदर आई और थोड़ी सहजते हुए बोली, मैं शुइनिंग महाराज को प्रणाम करती हूँ और आपके लिए महान शक्ति की कामना करती हूँ। लिनिया ने हैरानी से सुडाजी की तरफ देखा, ये कौन है सुडाजी? सुडाजी ने समझाया, महाराज शायद नहीं जानते, ये ईस्ट सी की एक स्पिरिट है। इसकी पहली पवित्र खून की बूंद में एक अद्भुत शक्ति होती है। इसकी मदद से इंसान दुनिया की हर हल्की से हल्की आवाज भी सुन सकता है। मैंने बहुत मुश्किल से इसे ढूंढकर आपकी सेवा के लिए बुलाया है। लिनियन हैरान रह गया, ऐसे भी होता है? लेकिन मैं इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करूं? क्या मुझे प्रयास करना चाहिए और सुडाजी खून इकट्ठा करे? अच्छा तो चलो किंगडम की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। सुडाजी बोली, महाराज शुइनिंग की पहली बूंद बहुत कीमती और इसे दूषित नहीं किया जाना चाहिए। इसे जेट स्टिक और बोतल की सहायता से सावधानी पूर्वक कलेक्ट किया जाना चाहिए। लिनियन हल्का सा मुस्कुराया, मैं कोई राक्षस थोड़ी हूँ। सुडाजी भी मुस्कुराई, शांत हो जाइए महाराज, क्या आप पर्सनली इस एक्सट्रैक्शन का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? शुइनिंग ने फुर्ती से बिस्तर पर खुद को तैयार किया। मैं ओरिजिनली एक छोटी डीमन थी, मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है कि मैं महाराज की मदद कर सकूं। लिनियन के नाक से खून बह रहा था। वो हंसते हुए बोला, कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा, तो चलो अंदर चलते हैं। लिनियन ने अपने हाथों में वो जेट स्टिक ली और अपने आप को तैयार करते हुए बोला, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। शुइनिंग हल्की सी घबरा गई और कांपने लगी। वो बोली, मुझे थोड़ा दर्द लग रहा है। आउच, बहुत दर्द हो रहा है माइकिंग, बहुत दर्द हो रहा है। लिनियन ने उसे आराम से समझाया, रिलैक्स, पहली बार थोड़ी घबराहट होना नॉर्मल है, आराम से रहोगी तो सब आसान हो जाएगा। शुइनिंग को लगातार कांपते हुए देखकर सुडाजी ने उसके पिछवाड़े पर थप्पड़ मारा, किंग की सेवा करने के लिए तुम इतना सा दर्द भी क्यों नहीं सह सकती? लिनियन ने उसे दिलासा दिया, गुस्सा मत करो मेरी प्यारी कॉन्कुबाइन, मेरी टेक्निक ही अच्छी नहीं है। शुइनिंग हकलाते हुए बोली, धन्यवाद माइकिंग, ये मेरी गलती है, मैं और कोशिश करूंगी। उसने मनी मन सोचा, महाराज कितने दयालु हैं। लिनियन ने आगे कहा, ठीक है इस बार ये बड़ा होगा, बस थोड़ी देर और सह लो। कुछ देर बाद लिनियन ने सफलता से शुइनिंग की पहली बूंद खून प्राप्त कर ली। लिनियन बोतल को देखकर सरप्राइज हो गया। उसने कहा, तो यह है शुइनिंग के शरीर से निकला हुआ पहला पवित्र खून। शुइनिंग इस प्रोसेस से पूरी तरह थक चुकी थी और बस लेटे हुए जोर जोर से हाफ रही थी। लिनियन बोला, शुइनिंग तुमने बहुत मेहनत की है, भविष्य में तुम्हें इसका भरपूर इनाम मिलेगा। ये सुनकर शुइनिंग खुशी से फूली ना समाई और उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने सोचा, ये पी, महाराज ने कहा भविष्य में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लिनियन खुशी से मुड़ा और सुडाजी की तरफ जाते हुए बोला, हमने लगभग आधी बोतल पहले ही निकाल ली है। सुडाजी ने जेडवास का आधा हिस्सा भी तैयार कर लिया। फिर उसने कहा, महाराज आप अपना सिर मेरी गोद में रखिए, मैं फाइनल रिफाइनिंग प्रोसेस शुरू करती हूँ। उसने जेडवास उठाया और उसमें भरा हुआ लिक्विड धीरे से लिनियन के कान में डाल दिया। माइकिंग तैयार है, मैं शुरू कर रही हूँ।
लिनियान ने महसूस किया कि एक ठंडी सी धार उसके कान में बह रही है। यह एहसास बहुत ही अलग था, जैसे वो किसी स्वर्गीय जगह पर पहुंच गया हो। उसके कानों में दिव्य संगीत गूंजने लगा और दुनिया का सारा शोर एक पल के लिए गायब हो गया। फिर सिस्टम ने अनाउंस किया, ईयर रिफाइनमेंट कंप्लीट, बेसिक स्किल विंड हियरिंग ईयर लर्न्ड। लिनियान खुश होकर बोला, ईयर रिफाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ दोनों नॉस्ट्रिल एक्यूपॉइंट बाकी है। मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइन, क्या उसके लिए भी कोई प्लान है? सूडाजी मुस्कुराई, सब कुछ पहले से तैयार है, कृपया मेरे साथ चलिए। फिर सूडाजी लिनियान को लेकर हुशीमे और जेड कॉन्क्यूबाइन के पास ले गई। सूडाजी ने पूछा, सिस्टर्स क्या लिंगलोंग फ्रूट अचार बनाने के लिए रेडी है? हुशीमे बोली, ऑफ कोर्स, बस 1 मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब लिनियान ने लिंगलोंग फ्रूट देखा, उसकी आंखें चमक उठी। यह वही लिंगलोंग फ्रूट है जिससे नॉस्ट्रिल एक्यूपॉइंट्स रिफाइन किए जाते हैं। मुझे याद है सूडाजी ने कहा था कि इससे लर्न स्किल्स को और भी हायर लेवल तक इंप्रूव किया जा सकता है, पर पता नहीं इस बार कितना इंप्रूवमेंट होगा। हुशीमे ने समझाया, लिंगलोंग फ्रूट को पहले रिफाइन करना पड़ता है, तभी इसका असली इफेक्ट मिलता है। माइकिंग, कृपया अपना ध्यान नॉस्ट्रिल्स पर लगाइए। और फिर अगले ही पल लिनियान ने लिंगलोंग फ्रूट की खुशबू ली। उसमें समुद्री नमक जैसी हल्की सी मीठी खुशबू थी। उसकी खुशबू से उसका पूरा शरीर हल्का और सुकून से भर गया। पर अचानक लिनियान के आसपास सुनहरे रोशनी के गोले दिखाई देने लगे और अगले ही पल एक तेज गोल्डन बीम पूरे कमरे में फैल गई। सिस्टम ने अनाउंस किया, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 9 एक्यूपॉइंट सक्सेसफुली रिफाइन हो चुके हैं। ह्यूमन एम्परर्स डेस्टिनी अनलॉक हो चुकी है। ये कल्टिवेशन मेथड तुम्हारे स्किल की मैक्सिमम लेवल लिमिट को +6 तक बढ़ा देती है। ये सुनते ही लिनियान खुशी से झूम उठा, बहुत बढ़िया, अब तक स्किल लिमिट सिर्फ 4 लेवल तक ही थी, लेकिन अब +6 और मिल गई। मतलब मैं अपनी स्किल्स को मैक्स लेवल तक ले जा सकता हूँ। फ्यूचर में मैं सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा। न सिर्फ अरे फॉर्मेशन यूज कर पाऊंगा, बल्कि मेरी सारी स्किल्स भी मैक्स लेवल की होंगी। एक सच्चा ऑलराउंड मास्टर। तीनों डीमन कॉन्क्यूबाइंस तुरंत घुटने के बल बैठ गई। महाराज को बधाई हो, 9 एक्यूपॉइंट सफलता से रिफाइन हो गए। हम प्रार्थना करती है कि महाराज हमेशा अजय और अपराजित रहे। लिनियान मुस्कुराकर बोला, मेरी प्यारी कॉन्क्यूबाइंस, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं और भी मेहनत से कल्टिवेशन करूंगा और एक दिन जरूर तुम सबको शुआन तुम से आजाद कराऊंगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आई, इवेंट अपडेट अवेलेबल, प्लीज चेक। लिनियान ने सिस्टम खोला, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई दी, ग्लोरीफाइंग द ग्रेट कॉन्टिनेंट। कल सुबह 9 बजे वैंगमिंग वैली में एक लार्ज स्केल डंजन इवेंट शुरू होगा। इवेंट रिवॉर्ड्स मिंगबेन स्टोन, युआन युआन आयरन, शुआन युआन आयरन। खुशी में तुरंत बोली, महाराज ये तीनों मटेरियल्स ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड बनाने के लिए बहुत जरूरी है। लिनियान ने सिर हिला दिया, बिल्कुल सही, लगता है मुझे जरूर जाना पड़ेगा। 10,000 मिंग वैली की रेस कल सुबह से ही शुरू होगी। ड्रैगन फिनिक्स स्वॉर्ड को फॉर्ज करने के लिए यह बहुत अच्छा मौका है। दूसरी तरफ 10,000 सेंट प्रिंसेस के चेहरे पर जबरदस्त गुस्सा था। शेनबाओ ने उसे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारे पति को किंगजॉन के रीइंकार्नेशन और वैंगजॉन ने मिलकर मारा है। 10,000 सेंट प्रिंसेस ने अपनी मुट्ठी कस ली। फिलहाल मैं वैंगजॉन को छू नहीं सकती, लेकिन किंगजाओ के रीइंकार्नेशन को मैं हर हाल में पकड़ूंगी, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो पिकमी को, ताकि आपको मिलती रहे डेली मानवा की कहानियां हिंदी में। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।